जय श्री कृष्णा। मैं आप सबका श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा, सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज विजयदशमी के बाद में भगवान की कृपा हम पे और होने वाली है। आज है पापा कुशा एकादशी। अगर नवरात्रों में कुछ पाप बच गए या विजयदशमी से विजय नहीं पाई तो एक और मौका है आपके लिए। आज पापा कुशा एकादशी का उपवास करके, अध्यापन करके, समर्पण करके इन पापों को भगवान को समर्पित करके मुक्त हो जाए। पाप के अंकुश, पाप का अंकुश से ही पापांकुशा शब्द बना है। पाप अंकुश, पाप का अंकुश हम सब पे, हम सबको गलत कार्य कराता है। इस पे अंकुश लग जाए इन पापों पे तो हम मुक्त भी हो सकते हैं, हम गलत कार्य में नहीं लीन। तो इतना सुंदर दिन हमारी भारतीय सनातन परंपरा में है, जिनको हम लोग पालन करें जीवन में बहुत आनंद आ जाएगा। आज हम लोग हमारे साधक संजीवनी स्वाध्याय के, साधक संजीवनी सुविधाएं के आज हम लोग 112 नंबर एपिसोड में प्रवेश कर चुके हैं। 112 नंबर एपिसोड हमारे जीवन का बहुत अद्भुत मौका है, जिसके अंदर आप आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम अध्याय संपूर्ण करके आज हम अष्टम अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं। अष्टम अध्याय के आज सगुण साकार साधना मुक्ति के बारे में 14वां 15वां श्लोक आज हम अध्ययन करेंगे। आप सबका अभिनंदन, स्वागत है। आइए मंगलाचरण के लिए बढ़ते हैं। तो आज नीचे से ही ह्रीं नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय, धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। ह्रीं नमो भगवते वासुदेवाय, ह्रीं नमो भगवते वासुदेवाय, ह्रीं नमो भगवते वासुदेवाय, ह्रीं नमो भगवते वासुदेवाय, ह्रीं नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद्गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आइए आज के कथा क्रम में आगे बढ़े। उससे पहले हम कथा का हमारा संदर्भ ले लेते हैं। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, अर्जुन कर्तव्य कर्म छोड़ करके विषाद में आता, युद्ध नहीं करने का निर्णय लेता है। दूसरे अध्याय सांख्य, अच्छी बात होती है, अर्जुन भगवान को गुरु मान करके शिष्य बन जाता है। भगवान उचित मार्ग सांख्य योग और कर्म योग के बारे में बताते हैं। कहते हैं समत्व में स्थित होकर के हानि लाभ जय पराजय को ध्यान में न रखते हुए तुम स्थित प्रज्ञ की तरह कामनाओं से मुक्ति पा करके युद्ध करके समुद्र की तरह स्थापित हो जाओ। तीसरे अध्याय में अर्जुन, जिसका कर्म योग है, अर्जुन पूछता है कि दोनों में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। भगवान के दोनों ही मार्ग तुम्हारे लिए कल्याणकारी है, और भगवान एक एक करके इन मार्गों के बारे में बताना शुरू करते हैं। भगवान ये कहते हैं कि दोनों मार्गों में ही कर्म का आरंभ करना जरूरी है। कर्म का त्याग से किसी को मुक्ति नहीं मिलती। त्रिगुणों के वश में होने का हमें कार्य करना ही पड़ेगा। मिथ्याचार नहीं करना, मतलब इंद्रियों को रोक दिया और मन से आचरण किया, मिथ्याचार। नियत कर्म, कुरु कर्म, यज्ञ कर्म करें, अन्यत्र कर्म सब बंधन वाले हैं। हमारा जन्म ब्रह्मा के द्वारा इन्हीं सेवा कार्यों के लिए हुआ, और सेवा कार्य के लिए हमें साधन भी दिए गए। इस साधन से हम उन्नत हुए हैं, दूसरों को उन्नत करें और इसी मुक्ति के मार्ग पर चलते रहें। ऐसा करेंगे तो भगवान को पाएंगे, नहीं करेंगे तो चोर कहलाएंगे।
पापी पाप पगाएंगे, पाप ही खाएंगे। भगवान कहते हैं तुम्हारा जन्म अन्न से, अन्न जल से, जल वर्षा से, वर्षा भी इसी सेवा कार्य की यज्ञ से होती है। उसी में सारा वेद है, उसी में स्थित हो तुम। ब्रह्म अक्षर समुद्भम, वो जो व्यक्ति ऐसा समझते हैं ब्रह्म मेरे में यज्ञ प्रतिष्ठित हो जाता है, जो ऐसा नहीं करते हैं अर्थात षष्ठी चक्र को नहीं चलाते, वो अघायु व्यर्थ जीवन जीते हैं। जो चलाते हैं आत्म तृप्त होते हैं, आत्मरत होते हैं, आत्ममहान होते हैं। उनको कोई कार्य करना नहीं पड़ता, सिर्फ लोगों को प्रेरणा देने के लिए कार्य करते हैं। जनक आदि सिद्ध क्या करते थे, जैसा श्रेष्ठ आचरण होता है वैसा ही प्रमाण देते थे। भगवान ये भी कहना चाहते हैं कि मेरे को भी कुछ कार्य करना बाकी नहीं, फिर मैं लोग वर्ण संकर न बन जाए, सावधान होकर कार्य करता हूँ। भगवान कहते हैं जो ऐसा कार्य करते हैं उनकी बुद्धि में कोई भेद नहीं होता। अज्ञानियों के कर्म संग के कारण कर्ता भाव से भरे रहते हैं, उनको भी उत्साहित करते हैं कि वो भी इस रास्ते पे चले, लेकिन उनकी प्रकृति कर्ता भाव में रहती है, फलों में रहती है, इसलिए वो कर्ता भाव अहंकार के कारण छोड़ नहीं पाते। लेकिन जो ज्ञान योगी है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, मानते विवेक के द्वारा शरीर का भेद जान जाते हैं, और वो फिर प्रकृति के गुण के सम्मूढ़ होकर कार्य करते हैं। उनको चाहे मंद बुद्धि वालों को विचलित न करें। भगवान अपना भी भाव बताते हैं कि विवेकशील, समर्पण, निराशी, निर्मम, निसंताप होकर के बिना किसी दोष श्रद्धा से मेरा भजन करो, कल्याण हो जाएगा। भगवान कहते हैं ऐस जो इस तरह से कार्य करते हैं, जो मेरा मत मानते हैं, वो मुझको प्राप्त होते हैं, बाकी सब लोग नष्ट हो जाते हैं। वो इंद्रियों में बरतती है, राग द्वेष में व्यवस्थित हो जाते हैं और मेरे पंथ से गिर जाते हैं। अपने धर्म अर्थात सेवा कार्य में मरना भी कल्याणकारी है, भोगों सा जीना भी भयावह है। अर्जुन कहते हैं सब ऐसा क्यों नहीं करते। भगवान कहते कामना के कारण, कामना से क्रोध, और क्रोध आता है रजोगुण से, ये विवेक ज्ञान को ढक लेता है और आपका महापापी महावीर है। क्योंकि शरीर से इंद्रियां, सशक्त इंद्रिया से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि जब कामना में फंसती है तो आपका महापापी वेरी, इसको मार डालो और आगे बढ़ो। चतुर्थ अध्याय में भगवान निष्काम कर्म योग का इतिहास बताते हैं। षष्ठी अर्घ में सूर्य का फिर परंपरा चलती रही, बीच में लुप्त हो गई। तुम मेरे परम रहस्य, तुम मेरे सखा रहस्य की बात तुम्हें बता रहा हूँ। अर्जुन कहता आपने कब कह दिया, आप तो मेरे जमाने को। भगवान कहते तेरे मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तुझे याद नहीं, मुझे याद है। मैं अजन्मा, अवयव, अविनाशी। सब पे ध्यान रखिएगा, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रभाव पड़ता है, तब मैं भक्तों का कल्याण कर, अधर्मियों को नाश करने प्रकट होता हूँ। मेरे जन्म कर्म दिव्य है, जो जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। वीत राग भय से क्रोध होकर मुझ में आसित होकर के वो मुझको ही भजता है, मुझको ही पाता है। लेकिन बाकी सब लोग कामनाओं के वशीभूत होकर के सिद्धि के लिए, फल की प्राप्ति के लिए देवताओं को भजते हैं, और वो मनुष्य लोक में सिद्धि शीघ्र मिल जाती है, उसके बाद वो कभी आगे नहीं बढ़ते। उन्हीं के आधार पर चातुर्वर्ण मया सृष्टम, मैंने चातुर्वर्ण रचे, लेकिन मैं कर्ता भाव में नहीं बनता, बंधन में नहीं बनता, लिप्त भी नहीं होता। सब मोक्ष उसको जानते, तुम भी जानो और युद्ध करो। भगवान कहते कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसको जानने वाला पंडित, नहीं जानने वाला मोहित होता रहता है। अकर्ता भाव से बिना फल की आसक्ति के किया गया कर्म ही अकर्म है। कर्म में अकर्म को देखें, अकर्म में कर्म करें, विक्रम निषिद्ध कर्म कभी न करें। इस तरह से ऐसे व्यक्तियों को काम संकल्प से परे चले जाते हैं, कोई कार्य प्रारंभ करना नहीं रहता, ज्ञान अग्नि द्वारा पंडित कहलाते हैं। और कर्म फल के नित्य तब निराशा रह करके उनको कोई कार्य करना बाकी नहीं रहता। निराशीय है, सब कुछ त्यागी, सिर्फ अपने शरीर संचालन के लिए ही कर्म करते हैं। ये जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहते हैं, द्वंद से अतीत विमर्श रहते हैं। सिद्धि सिद्धि का भाव इनको नहीं बांधता। वो ज्ञान में स्थित मुक्त होकर के यज्ञ आदि अर्थात सेवा कार्य कर्म करते हैं, और सभी अपने कर्मों को जला के इसमें कार्य जला देते हैं। जो यज्ञ करते हैं वो क्या है, ब्रह्म यज्ञ, भगवत दर्पण यज्ञ, इंद्रियों का हवन, कुंभक लगाते हुए, समाधि लगाते हैं, योग संसित व्रत करते हैं, वो तप यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय यज्ञ करते हैं, ज्ञान यज्ञ करते हैं, द्रव्य यज्ञ करते हैं, और वो स्वाध्याय यज्ञ करते हैं, संसित व्रत करते रहते हैं, अर्थात तीक्ष्ण व्रत करते हैं। प्राण का अपान में हवन, अपान का प्राण में हवन। ये प्राण अपान हवन की बात ही गुरुदेव जी निराकार और निर्गुण निराकार और सगुण निराकार में आई है। इसलिए भगवान यह प्राणायाम का जिक्र करते हैं कि प्राणायाम के द्वारा अपने प्राण को नियंत्रित करोगे, तभी तो आप भ्रकुटी में ध्यान को लाकर के ऊपर ले जा पाओगे। तो स्तंभवर्ती की बात भी यहाँ पे कही गई है। यज्ञ का अमृत जो पाते हैं वो ब्रह्म सनातन हो जाते हैं, उनको कोई कार्य करना नहीं पाता। ऐसे बहुत सारे यज्ञ वेदों में कहे गए हैं। लेकिन द्रव्य, इन सभी द्रव्यों से ज्ञान एक श्रेष्ठ है। तीन जरूरतें हैं, तत्वदर्शी ज्ञानी, श्रद्धा, सेवा और प्रार्थना। तीन चीजों के माध्यम से आप अपने सारे मोह आदि कर्म फलों को काट सकते हैं। लेकिन भगवान फिर कहते हैं
कर्म योगी विशिष्ट है, वो योग संसिद्ध होता है और श्रद्धा के साथ संयतेंद्रिय होकर मुझ के परायण होकर के वो असीम शांति को प्राप्त होता है। अश्रद्धा असंशय विवेक वाले कभी सुखी नहीं रहते। भगवान कहते हैं योग में स्थित होकर के अधूरे ज्ञान को, संचिन संशय रूपी अध्ययन को, ये कोई कर्म न करते हुए, बिना बंधन करते हुए बाहर निकाल देते हैं। अर्थात ज्ञान रूपी तलवार से संशय रूपी अज्ञान को मार डालो, उठो खड़े हो तुम युद्ध करो। पंचम अध्याय में कर्म संन्यास योग में अर्जुन फिर पूछता है सन्यासी श्रेष्ठ है या कर्म योगी श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं दोनों ही मार्ग श्रेष्ठ कार्य है, लेकिन कर्म योगी विशिष्ट है। यहाँ पहली बार विशिष्ट बताते हैं कि नित्य सन्यासी है, राग द्वेष से मुक्त और किसी द्वंद्व में नहीं रहता, हमेशा सुख का अनुभव करता रहता है। सांख्य योगी और कर्म योगी एक ही पर मुझ परम फल को पाते हैं, लेकिन कर्म योग सांख्य योगियों को यही ठीक बात है, जो समझता है वो ठीक समझता है। लेकिन सांख्य योगियों, ज्ञान योगियों का मार्ग थोड़ा कठिन है, कर्म योगियों का मार्ग सहज है। यो योग युक्त में होकर के मुनि की तरह असीम शांति को प्राप्त होता है। योग युक्त का तात्पर्य सेवा कार्य करते हुए विशुद्ध आत्मा हो जाते हैं, अपनी आत्मा को जीत लेते हैं, जितेंद्रिय होते हैं, सब भूतों में अपने आप को देखते हुए कोई काम करते हुए नहीं बंधते। हालांकि ज्ञान योगी भी उठते बैठते खाते जागते, उनको भी कर्म इंद्रिया इंद्रियों वर्ते ऐसे रखते, वो भी विवेक से शरीर में स्थापित रहते हैं। तो भगवान कहते हैं चूंकि कर्म का संग नहीं है, त्याग दिया है फल को, तो ऐसे व्यक्तियों को पाप नहीं टच करता। जैसे कमल के पत्ते को पानी स्पर्श नहीं था, काया मन बुद्धि को केवल इंद्रियों को ऊपर ब्रह्म में स्थापित करके वो सेवा कार्य करते हैं और अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं। कर्म फल से त्यागने का नैष्टिकम शांति को पाते हैं। अयुक्त काम कारण अयुक्त काम कार्य नहीं करते, अर्थात फलों की आसक्ति नहीं रहती। सभी काम करते हुए सेवा कार्य करते, नौ द्वारे देह में इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए उनको कोई कार्य करना है, सिर्फ सेवा कार्य करते हुए करते, कर्म फल का संयोग नहीं होता, स्वभाव ही स्वभाव में बढ़ता है। भगवान कहते हैं मैं किसी के पाप में पुण्य में मैं भागीदार नहीं, आपका ज्ञान ही है जो आपको ढक लेता है, अज्ञान ही है जो आपको ज्ञान को ढक लेता है और आप जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं, अर्थात भोगों में लग जाते हैं। भोगों में लगना ही जंतु है शब्द का है। और जो ज्ञान को जान लेते हैं वो अपने सभी पूर्व कर्मों को नाश कर लेते हैं, वो ज्ञान को स्थापित करते हैं, प्रकाशमान हो जाते हैं। उनकी निष्ठा मेरे प्राण होती है, बुद्धि मेरे प्राण होती है। अपने समस्त पुराने संस्कारों को काट करके वो पुनरावृत्ति न हो ऐसा जीवन पाते हैं, और यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। वो विद्या विनय ब्राह्मण और चांडाल गाय और कुत्ते में समभाव रखते हैं और सब कुछ ब्रह्म में स्थित रहते हैं, उनको कोई प्राप्य अप्राप्य नहीं होता, प्रिय अप्रिय नहीं, स्थिर बुद्धि वाले सेवा कार्य करते हुए अपने अंदर अत्यंत सुख पाते हैं। भगवान की सेवा जो कर रहे हैं और ब्रह्म योग में युक्त होकर धीरे धीरे वो अक्षर सुख पा लेते हैं। लेकिन जो भोगों में लगे रहते, दुख योनियों में चलते रहते हैं, उनके जिंदगी में कभी सुख नहीं होता, वो कभी मेरे तक नहीं पहुंच पाते। उनका काम क्रोध का वेग के कारण वो व्यक्ति सुखी नहीं रहते और शरीर को कभी मोक्ष तक नहीं पहुंचा पाते। जो मोक्ष तक पहुंचा देते, अंतरात्मा से सुखी होते, ज्योति पाते, ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूत को प्राप्त होते हैं, सारे संस्कार काट लेते हैं, द्वंद्व से मुक्ति को ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होकर सब भूत के हितों में कार्य करते रहते हैं, काम क्रोध से अलग रहते हैं, मुझको जान जाते हैं, ब्रह्म निर्वाण को होकर मुझको और अच्छी तरह जानते हैं। वो ध्यान भी करते हैं, ये निर्गुण निराकार वाला ध्यान इस या सगुण निराकार वाला ध्यान, अपनी नासिका के भवों पर ध्यान रखते हुए प्राण अपान को सम करके अर्धन मूलित आंखों से अपनी भ्रुकुटी पे ध्यान रखते हुए इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हैं और मुझको ही भजते मोक्ष प्रायण हो जाते हैं। यही मेरे भक्त हैं, इनको हमेशा शांति मिलती है। छठे अध्याय में भगवान कहते हैं, जिसका नाम दिया है आत्मसंयम, एक तरह से योग के बारे में बात करते हैं। पहले श्लोक में दो बातें करें, अनाश्रित जो कर्म फल का आश्रय नहीं लेकर कर्तव्य कर्म कौन सा सेवा कार्य करता है वो सन्यासी है। कर्मों का त्याग से कोई सन्यासी नहीं होता, अग्नि का त्याग से भी कोई सन्यासी नहीं होता। भगवान कहते हैं सन्यासी तुम उसको मानो जिन्हें समस्त संकल्पों का त्याग कर दिया है। आरूढ़ से मुनि योग्य, जिनके कारण एक ही है, सेवा कार्य करना ही, जीवन में जिनका कार्य करना है वो ही वो कार्य करते हैं और अत्यंतिक सुख को पा लेते हैं। इंद्रियों में बरतती है, कर्म कोई करना बाकी नहीं रहता, सर्व संकल्प का सन्यासी योगारूढ़ हो जाता है। भगवान कहते हैं वो अपनी आत्मा का उद्धार करते हैं, कैसे? सेवा कार्य करके, और वो अधोगति में नहीं पहुंचाते, अपने संपूर्ण सर्कल को त्यागी होकर के
वो इंद्रियों का सबका त्यागी होकर के अपने जीवन में संकल्प सबको त्यागी कहलाता है। अपनी आत्मा का उद्धार करते हैं, अर्थात उसको सेवा कार्य में लगाते हैं। उसको नीचे नहीं गिनने चाहते, अपने शत्रु नहीं कहलाते, अपनी आत्मा को जीत लेते हैं, जीतात्मा कहलाते हैं, अनात्मा नहीं करते, अर्थात आत्मा को नीचे गिरा के शत्रु नहीं बनते। तो इस तरह जिसने अपने आप को जीत लिया वही बंधु है, जिसने अपने आप को नहीं जीता वही अपना शत्रु की तरह व्यवहार करता है। तो ऐसे जीते हुए प्रशांत मन वाले जिनको परमात्मा उनके साथ लगे रहते हैं, सुख दुख हानि लाभ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में समभाव रहते हैं, ये निर्विकार होकर के अपने आप को जीतते हुए, अर्थात भगवान ये कहते हैं कि वो योग उंजित होकर के, अर्थात अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, निर्विकार है, जितेंद्रिय है, मिट्टी के ढेले पत्थर सोना लोहा में समभाव रखते हैं। इतना ही नहीं, वो सुहन मित्र सुहृद अर्थात प्रेमी मित्र वेरी मध्यस्थ द्वेष भाव रखने वाले बंधु रिश्तेदार पापी साधु, इन 9 लोगों में सम बुद्धि वाले समदर्शी लोग होते हैं। लेकिन ये करता कैसे है? यम नियम का पालन करके अपरिग्रह को भोग बुद्धि संग्रह नहीं करते, इच्छा रहित अंतःकरण शरीर को वश में रखने वाले योगी एकांत में स्थित और अपने मन को परमात्मा में ही लगाते हैं। मन को परमात्मा लगाने के लिए पवित्र प्रदेश हो, ज्यादा ऊंचा नीचा आसन न हो, 3 तरह के आसन बिछा करके वो कार्य करे। वो एकाग्र हो जाए आसन पर बैठ कर, चित्त और इंद्रिय क्रियाओं को वश में रखते मन को एकाग्र अंतःकरण की शांति के लिए योग का अभ्यास करे। यही सारे योग के अभ्यास सगुण निराकार निर्गुण निराकार में काम आने वाले हैं। वो काया सिर गले को सीधे अचल धारण करते, 10 दिशाओं नय देकर अपनी नासिका अग्र भाग में देखते हुए स्थिर बैठ जाते हैं। और अंतःकरण इनका शांत हो जाता है, क्योंकि वर्तमान में कारण भय शोक से मुक्त होते, इंद्रिय अंतर्मुखी होने के कारण से ब्रह्मचारी बन जाते हैं, मन का संयम करके भगवान में चित्त लगाते मेरे प्राण होकर के ही वो बैठ जाते हैं। भगवान कहते हैं बस में केवल मन योगी इस तरह से सदा मुझ में ही स्थिति देखता हुआ निर्वाण परमा शांति को प्राप्त हो जाता है। ये भगवान कहते हैं न अधिक खाने वाले का, न कम खाने वाले का, न ज्यादा सोने वाला न कम सोने वाला का सिद्ध होता है। किसका सिद्ध होता है? दुखों को नाश करने वाला योग। युक्ताहार विहार से सात्विक भोजन युक्ति पूर्वक खाएं। 2 युक्तियां हैं इसके अंदर, एक तो सूर्य की उपस्थिति में खाएं और दूसरा धीमे धीमे खाएं और सात्विक भोजन खाएं। और ये ऐसा खाने उसी के लिए कमाई के लिए भी उचित साथ जो जितना मिल जाए उसमें ही संतुष्ट, यदि इच्छा लाभ संतुष्ट हो, मंत्र आगे दिया था। युक्त स्वप्ना बोध से अर्थात जागते हुए सेवा कार्य करते हुए रहें। 24 घंटों का वर्गीकरण भगवान बताते हैं। वश में किया हुआ ये चित्त जिस काल में अपने आप में स्थित हो जाएगा, संपूर्ण पदार्थों से आप निष्पर होकर के योगी कहलाओगे, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति की लो हमेशा ही एक ऐसे व्यक्ति की लो दीपक की तरह हमेशा ही ऊपर बढ़ती रहती है, हिलती डुलती नहीं है। वायु जो नहीं है, योग का सेवन करने से उनका चित्त एकाग्र से निरुद्ध हो जाता है और उपराम अर्थात चित्त रहता ही नहीं। इस अवस्था में वो अपने आप को देखता हुआ, अपने आप में क्या देखता है? ईश्वर का स्वरूप देखता है, संतुष्ट हो जाता है। भगवान कहते हैं अपने आप को देखने वाला व्यक्ति अत्यंतिक सुख पाता है, जो इंद्रियों और बुद्धि से ग्राह्य नहीं है। जिस अवस्था में अनुभव करता है और स्थित व ध्यान योगी तत्व से कभी विचलित नहीं होता। अत्यंत सुख पाना ही अंतिम लक्ष्य है, उसके बाद में आप नीचे नहीं गिरते। फिर अत्यधिक लाभ मिल जाए, अत्यधिक हानि मिल जाए, ये बड़े भारी दुख से भी इनको विचलित नहीं किया जा सकता। भगवान ये कहते हैं दुखों का संयोग का वियोग हो जाता है। अनिर्मित चेतसा बिना उकताए भाव से ये निश्चय पूर्वक रख के योग का अभ्यास करते हैं। योगश्चित्तवृत्ति निरोधय तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान को ये बहुत शीघ्रता से पा जाते हैं। संकल्प अबे रही नहीं, संपूर्ण कामनाओं का त्याग हो गया। मन से इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर धीरे धीरे सने सने बुद्धि के द्वारा, धारणा वाली बुद्धि के द्वारा मन को उपराम कर लेते हैं। परमात्मा सब प्रकार से सम्यक रूप स्थापित होकर के परमात्मा के अलावा कोई चिंतन नहीं। ये सगुण निराकार का वर्णन है, जिसमें पहले सगुण के परमात्मा को मानते फिर निराकार में स्थापित होते हैं। भगवान इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं कि परमात्मा ही सब कुछ जगह है, इसको समझता रहे, सब परमात्मा तो तुम रहेगा तो अपने जीवन को आगे बढ़ा ला जाएगा। भगवान यहाँ कहते हैं ये अस्थिर चंचल मन जहां जब बीच में भटकेगा, जहां चाहे विचरण करता है, 8 विधियों से वहां से हटाकर उसको वापस परमात्मा में चिंतन में लगा दे। भगवान कहते हैं ऐसा करने से फायदा क्या होगा?
पाप नष्ट हो जाएंगे, रजोगुण शांत होगा, मन शांत निर्मल हो जाएगा और ब्रह्म रूप योगी को उत्तम सात्विक सुख मिल जाएगा। बार बार अत्यंतिक उत्तम सात्विक सुख की बात कही। ये सब मुक्ति के मार्ग है। इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ वो पाप रहित योगी सुख पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति अत्यंत सुख, पहले सात्विक सुख फिर अत्यंतिक सुख, 2 पड़ाव है और 5-6 बार इन्होंने इस पड़ाव के बारे में बताया। वो सब जगह अपने स्वरूप को देखता हुआ ध्यान योग से युक्त योगी अपने स्वरूप में संपूर्ण प्राणियों को देखता है, संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है, अर्थात सब में ईश्वर का दर्शन ही करता है। जो सब में मुझे देखता है, मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होती। तो भगवान या बच्चों के माध्यम से बताते हैं, मैं उनको कभी अदृश्य नहीं होने देता जो मुझ में स्थित हो जाते हैं। भगवान ये कहते हैं जो अपने शरीर की उपमा से लोगों के सुख में सुखी होता है, लोगों के दुख में दुखी होता है और दुख के निराकरण का उपाय करता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। भगवान इसी बात को आगे और बढ़ाते हुए कहते हैं, उससे पहले अर्जुन बोल पड़ता है, हे मधुसूदन, ये समता पूर्वक जो योग कहा गया है, मैं इनकी मन की स्थिति चंचल है, स्थिर है, तो मैं इसको अपनी स्थिति में नहीं देता। मेरा मन चंचल है, मेरी इंद्रियों को भी मथ लेता है, दृढ़ है, बलवान है, जिद्दी है, इसको वायु की तरह संभालना कठिन है। परमार्थी परमथन शब्द कहा गया है यहाँ पे। भगवान कहते हैं तुम ये सही कह रहे हो, ये बड़ा चंचल निर्ग्रह करना कठिन है, लेकिन अभ्यास की 8 विधियां, वैराग्य की 3 विधियों के द्वारा इसका निग्रह किया जाए, अर्थात इसको काबू में लाया जा सकता है। भगवान अगले में वचन देते हैं जिसका मन वश में नहीं हुआ है उसका कठिन है, लेकिन सावधानी पूर्वक लंबे समय तक निरंतर श्रद्धा पूर्वक अभ्यास करेगा तो मन वश में हो जाएगा। ये मेरा वादा है, मेरा मत है। अर्जुन कहता है कि आपका वादा तो सही है, लेकिन अंत समय में विचलित हो गया तो क्या होगा, या मुक्ति मिलने से पहले शरीर शांत हो गया तो क्या होगा, उसको योग भ्रष्ट कहा गया है। अर्जुन कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति किस गति को प्राप्त होंगे, कहीं वो बीच में अटक तो नहीं जाएंगे, बात के छिन भिन तो नहीं हो जाएंगे। आप ही है जो हमारा इनका समाधान कर सकते हैं। भगवान कहते हैं पार्थ नेबे ना एम उतरे, अर्थात ये पार्थ इस लोक में न परलोक में, एम उतरे कहते हैं परलोक में, कभी विनाश होता है, कभी इनकी दुर्गति नहीं होती। कल्याणकारी काम जो कर लिया है इन्होंने, इनकी कभी दुर्गति नहीं होती। 2 तरह की मुक्ति के बारे में बताते हैं। जिनको अंतिम समय में विचलित भोगों में लगे, वो एक बार एक परीक्षा पुण्य लोग स्वर्ग आदि का विघ्न के रूप में आते हैं, उसको पार कर लेते हैं तो श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं। दूसरे योगी लोग जो अंत समय में विचलित नहीं होते, बस काम अधूरा रह जाता है, वो योगी कुल में जन्म लेते हैं और वहां से वो मुक्ति पा जाते हैं। वहां वह योगी कुल में क्या करते हैं, जल्दी ही उनको पूर्व जन्म की जो साधन संपत्ति प्राप्त हो जाती है, साधन सिद्धि में विशेष प्रयास करता रहता है। भगवान कहते श्रीमानों के घर में जो जन्म लेता है थोड़े दिन भोग में बिताता है, फिर मैं उसको स्वयं अपनी तरफ परमात्मा खींच लेता हूँ और वेदों में के सकाम कर्मों का अतिक्रम करके वो जिज्ञासु बन के आगे बढ़ जाता है। भगवान ये कहता है जो योगी प्रयत्न पूर्वक प्रयास करता है उसके सब पाप नष्ट हो, सबके लिए कहा है। अनेक जन्म संसिद्ध है, अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। भगवान इसी बात को और स्पष्ट कहते हैं, तपस्वियों से सकाम तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, सकाम कर्म करने पुण्य आदि के लिए कर्म करने वाले कर्मियों से भी श्रेष्ठ है, इसलिए अर्जुन तुम योगी बन जाओ। भगवान कहते हैं जो मुझे में श्रद्धा रखता है वो श्रेष्ठ योगी है, उसको मैं हमेशा ही अपने जीवन का हिस्सा मानता। 6वां अध्याय संपूर्ण होता है, 7वां अध्याय शुरू होता है जिसका नाम दिया ज्ञान विज्ञान योग। भगवान यहाँ 2 बातें कहते हैं, मया आसक्त मना, मेरे में आसक्त बनकर, मदाश्रय मुझ में आसित होकर के जो वो समग्र रूप को तुम अभ्यास करोगे, युंजन 3 शब्द वैसे, मया सक्त मना, दूसरा मदाश्रय युंजन, समग्र रूप को जिस तरह से जानेगा उसको तुम मेरे से सुनो। भगवान इसको ज्ञान और विज्ञान कहते हैं। इस अध्याय का नाम भी ज्ञान विज्ञान योग है। भगवान के ज्ञान मतलब भगवान की प्राप्ति, विज्ञान मतलब उसकी विधि। तो ये ज्ञान विज्ञान से मैं तेरे लिए संपूर्णता से कहूंगा, इसके बाद तेरे लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। भगवान इसी बात को आगे और स्पष्ट करते हुए बार बार कहते हैं कि हजारों हजारों मनुष्य में कोई एक व्यक्ति सिद्धि के लिए प्रयास करता है, उनमें से कोई एक व्यक्ति ही मुझे पा पाता है। क्यों नहीं पा पाते? भगवान अपनी अपरा प्रकृति के बारे में बताते हैं। पशधा प्रकृति अपरा अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, परा अर्थात अधिक जीव जो हम समय स्थापित रहता है, इन दोनों के माध्यम से पूरा जगत धारण किया जाता है। भगवान बार बार कहते हैं कि ये जगत धारण किया जाता है और इस तरह से मैं पृथ्वी का प्रभाव करता हूं, मैं ही प्रलय करता हूं। इसको
सब कुछ जो कुछ हो रहा है परा और अपरा के संयोग से ही हो रहा है। उसके बिना, परा के बिना अपरा भी कोई कार्य नहीं करती। परा के रूप में भगवान का अंश हम सब में स्थापित रहता है। उसके बाद भगवान बात दोनों प्रत्ययों के संयोग से ही भगवान प्रभव और प्रलय करते हैं। प्रभव मतलब जगत की उत्पत्ति, प्रलय मतलब समाप्ति करते हैं। मेरे इसके सिवा कोई दूसरा किंचित मात्र भी कारण नहीं है। सूत के धागे की तरह जब मणियां उसमें लिपटी होती है, संपूर्ण जगत मेरे में ही ओतप्रोत है। अर्थात मैं सूत का धागा हूँ, बाकी सब मणियां हैं मेरे में ही ओतप्रोत है। वो कहते हैं जलों में रस में हूँ, और शशि सूर्य चंद्रमा और सूर्य के अंदर प्रभा में हूँ। सब वेदों में प्रणव में हूँ, और प्रणव मतलब ओंकार में हूँ। आकाश में शब्द में हूँ, और मनुष्य में पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष में हूँ। पवित्र पृथ्वी की पवित्र गंध में हूँ। अग्नि का तेज में हूँ। संपूर्ण प्राणियों की प्राण वायु जीवन शक्ति में हूँ। तपस्वियों का तपस में हूँ। भगवान कहते संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे जान। बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों की तेज मुझे मैं ही हूँ। भगवान अपनी 17 विभूतियों का यहाँ वर्णन करते हैं। और मैं आपको फिर बता दूं, 8वां अध्याय अर्जुन के सवाल से बीच में आ गया। 7वें अध्याय को कंटिन्यू भगवान 9वें अध्याय में फिर करेंगे, जब अपनी विभूतियों का 10वें तक लेके जाएंगे। हे भरतनश्रम श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम राग काम राग से रहित बल में हूं, और प्राणियों धर्म से अविरुद्ध काम भी मैं ही हूं। भगवान का इतना ही नहीं, रजस तमस और सत्व तीनों भाव भी मुझसे है। मैं उनमें नहीं हूं, वो मुझ में नहीं है, लेकिन सब मेरे कारण ही है। ये तीनों की माया अर्थात सत्व रजस तमस तीनों की माया बहुत अद्भुत है। ये लोगों को मोहित करके हर लेती है। फिर गुण मोहित होकर के वो मुझ अतीत अविनाशी को फिर जान नहीं पाते। मैं मनुष्य शरीर में होता हूं तो जो मनुष्य समझ लेते हैं, मुझको कभी जान नहीं जाते। मेरी गुणमयी माया बड़ी दूरतर है, इसे पार पाना कठिन है। जो मेरे शरण होते हैं वो इस माया को पार करते हैं। अर्थात मेरे अधीन मेरा अवलंबन लेके प्रपन्नता में मुझे याद करके मेरा सहारा लेके आगे बढ़ते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस माया के द्वारा जिनका ज्ञान अपहरण कर लिया जाता है, वो आसुरी संपदा को ग्रहण कर लेते हैं, और मनुष्य में महान नराधम होकर के पाप कर्म करते हैं, और वो मूढ़ मनुष्य मेरे शरण तो कभी नहीं होते। तो इस माया का इतना बड़ा बताया आधार कि माया से कितना कुछ कुछ हो पाता है। भगवान बार बार कहते हैं, ये दुष्कृतन की बात करें, सुकृतन, 4 तरह के भक्त, अनुकूल परिस्थिति की आशा वाले, ध्रुव आदि भक्त जो आर्थार्थी कहते हैं, उत्तरा जैसे आर्थ दुखी प्रतिकूल से मुक्ति पाते हैं, उद्धव जैसे जिज्ञासु जो भगवान को जानना चाहते हैं, गोपियों जैसे प्रेमी जो भगवान में ही रत रहते हैं, भगवान के साथ ये 4 तरह के भक्त मेरा श्रवण करते हैं। और भगवान अगले अध्याय में अगले श्लोक में कहते हैं, जो ज्ञानी अर्थात गोपी आदि जो है वो मुझे अत्यंत प्रिय है, वो मुझ में स्थित है, श्रेष्ठ भक्त है, वो मुझ में प्रिय है, वो मुझे प्रिय है। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं बाकी 3 भक्त मेरे काम के नहीं है, तीनों भक्त, चारों भक्ति मेरे लिए बड़ा उदार है। लेकिन मेरा मानना है कि जो युक्त आत्मा है अर्थात प्रेमी है, वो मेरा ही स्वरूप है, मुझसे उसकी मेरे से श्रेष्ठ कोई गति नहीं है, वो मुझ में स्थित होता है। भगवान आगे चल करके इन्हीं का भाव को और क्लियर करते हैं। तुम्हारा बहुत जन्मों के बाद ये अंतिम जन्म मिला है। हम सबको, कोई भी भक्त हो, अंतिम जन्म मिला है। परमात्मा ही सब कुछ, सर्वम वासुदेव मिति, यहाँ मंत्र देते हैं सर्वम वासुदेव मिति। जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ भक्त को भगवान महात्मा कहते हैं, तो भक्त ही महात्मा है, इस बात को नोट करने लीजिएगा। भक्त ही महात्मा कहलाता है। भगवान इसी बात को, जित देखो मैं श्याममय हूं, सब जगह हर एक में भगवान को देखें तो सब जगह भगवान ही दिखाई देते हैं। भगवान कई तरह से इस बात को बताते हैं। ये श्लोक काफी बड़ा था। गाय का उदाहरण दिया, 8 संतों की 6 कृपाओं का उदाहरण दिया। भगवान कहते हैं इनके अलावा जिनकी कामना, जिनका ज्ञान हर लिया गया है, अपनी प्रकृति स्वभाव नियंत्रित होकर के उन देवताओं के नियमों को धारण करते देवताओं के शरण हो जाते। लेकिन शरण होने से मुक्ति कहाँ है? वो जो शरण रहते हैं वहां पे मैं ही उनकी श्रद्धा पर पूजन करना चाहता है, उस देवता में ही उसकी श्रद्धा को अचल करता हूँ। और अचल करके आप करते क्या है? जो कामना आप मांगते हो, धड़ की देवता उपासना करता है, उसकी कामना मैं ही पूरी करता हूँ, मेरे द्वारा ही पूरी होती है। भगवान कहते हैं लेकिन उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्य को पता नहीं है कि जिन देवताओं को भजन कर रहे हैं उनका फल नाशवान है, और वो देवताओं को ही पूजन कर देवताओं को प्राप्त होते हैं, मुझे कभी, मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं, वो मेरे तक नहीं पहुंच पाते। भगवान के बुद्धिहीन मनुष्य हैं जो मेरे परम अविनाशी सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे होकर मुझ मनुष्य शरीर की तरह धारण करने वाला मानते हैं। पूरे कृष्ण, भगवान कृष्ण को उद्धव और गोपियों के अलावा कोई नहीं जान पाया।
सब लोग उनमें, अर्जुन भी पूछता रहता है आप तो मेरे जैसे हो, मेरे सखा हो, मेरे यादव हो। तो भगवान ये कहते हैं ये मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझे अजन्मा अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता, इसलिए मैं उनके योग माया से ढका हुआ उनके सामने प्रकट भी नहीं होता। योग माया ही, ये तीन गुणों की योग माया हमारे जीवन की समस्या है। जो प्राणी भूत में हो चुके हैं, जो भविष्य में होने वाले हैं, जो वर्तमान में, मैं उन सबको जानता हूँ। अर्थात भगवान हमें देख रहे हैं, लेकिन कह रहे मेरे भक्त के अलावा मुझे कोई नहीं जानता। भगवान यहाँ माया के साथ अपने भक्तों की बात भी यहाँ बार बार करने का प्रयास करते हैं। ये भगवान अर्जुन इच्छा और द्वेष से, द्वंद्व मोह से संपूर्ण प्राणी संसार में बार बार मूढ़ता, मूढ़ता किसको है? जन्म मरण, बार बार जन्म मरण पाने को प्राप्त हो रहे हैं। भगवान चाहते हैं हम सब उनके पास जाके रहे। जैसे कोई बच्चा, माँ पिता चाहते हैं मेरे बेटा विदेश में नहीं मेरे पास रहे, ऐसे भगवान चाहते मुक्ति पाकर मेरे पास आ जाओ। परंतु पुण्य कर्मा मनुष्य के पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद मोह से रहित होकर मुझसे दृढ़वर्ती होकर मेरा भजन करते हैं। वो दृढ़वर्ती होकर के मेरा भजन करता, मेरे अलावा किसी और का भजन नहीं करते हैं, द्वंद मोह से मुक्त होकर के मेरा ही भजन करते रहते हैं। भगवान कहते जरा मरण मोक्षाय, वृद्धावस्था मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य मेरा ही आश्रय, या फिर आया माम आश्रित्य ममा, पहले आया मदाश्रय या माम आश्रित्य लेकर के संपूर्ण अध्यात्म, तीन बातें, ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। तो ये जानने के साथ ही वो एक और नया कार्य करते हैं। आदि जो मनुष्य आदि भूत पंच भाभूत जो आपका परिवर्तनशील है, इंद्रियां सूक्ष्म शरीर जो आगे जाने वाली है, उनको अधिदेव कहा गया है। अध्यज्ञ परमात्मा जीव के रूप में जो इस अपराशक्ति दे रहा है, वो अध्यज्ञ के माध्यम मुझे जानते हैं, वो अंत काल में मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो भगवान से सात बातें कहते हैं। और भगवान अब भगवान का कर्म तोड़ देता है, और भगवान अर्जुन सवाल पूछता है कि ये सब क्या है, किस तरह से मैं आगे करूं। तो 8वें अध्याय में भगवान को पूछ बैठता है कि अधिज्ञ क्या है, आदि भौतिक क्या है, आदि देविक क्या है, ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है। पहले 2 सवाल में यही सवाल अर्जुन से बार बार पूछ बैठता है, और 30 श्लोक में अर्जुन भगवान जवाब देना शुरू करते हैं। परम अक्षर जो परमात्मा एक है, जिसने एक से अनेक होने की प्रार्थना करी, वो जो परम परमात्मा है वही ब्रह्म है। वो परा प्रकृति को अध्यात्म कहते हैं। जो परा प्रकृति रूप में जो है उसका अध्ययन करना ही अध्यात्म कहा जाता है। अर्थात भगवान को जानना अध्यात्म है। प्राणियों की सत्ता को जिस उस अक्षर ब्रह्म में प्रकट किया, जो त्याग किया, वही श्रेष्ठ कर्म है। वही कर्म, त्याग का कर्म हमें साधनों का त्याग करते हुए सेवा में लगते हुए हमें करना है। 3 जवाब यहाँ पे भगवान दे देते हैं। और 4थे श्लोक में भगवान कहते हैं हे दाधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्षर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत है। ये शरीर नाशवान है। पुरुष, इसका पुरुष कौन सा है? इनको संचालन कौन करता है? मन बुद्धि अहंकार, ये इसका संचालन करते हैं इंद्रियों के माध्यम से। ये आदि देव कहे जाते हैं। और इन सब में अंतर्यामी रूप से मैं आदि यज्ञ में ही स्थित हूँ। अंजलि से निवेदन करेंगे 5वें से लेकर 10वें श्लोक तक आप इसका पाठन करें। 8वें अध्याय में चल रहे हैं हम लोग, 5वें श्लोक में हम लोग पाठन करें। तो ब्रह्म परमात्मा जीव संसार का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अंत काल में कैसे जानने वाते हैं, वो 5 श्लोक से कार्य शुरू होता है। अंजलि पढ़ने वाली है 5वां श्लोक। जय श्री कृष्ण। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावै याति नास्त्यत्र संशयः। यं वापि स्मरन् भावन् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परं पुरुषं दिव्यै याति पार्थानुचिन्तयन्। कविं पुराणमनुशासितारम् अनोरणीयां समुस्मरेद्यः
सर्वस्य धाता रमन्त्यरूपम् आदित्यवर्णन् तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। बहुत सुंदर। भगवान कहते हैं जो अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ के जाता है वो मुझको ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय मत रखना। लेकिन साथ में ये भी कहते हैं, अपनी न्यायशीलता बताते कि जो जिसका जैसा स्मरण करेगा वो उसी कलेवर को प्राप्त होगा। भगवान कुत्ते का उदाहरण देते हैं, मकान का उदाहरण देते हैं, धन का उदाहरण देते हैं। वो उसी योनि में उसी स्मरण करते हैं, उसी योनि में पता चला जाता है। तो फिर क्या करें? हर वक्त ही भगवान का स्मरण करें, ताकि हमारी जब भी फोटो खींचे वो फोटो अच्छी आए। भगवान पता नहीं कब अंत समय, हमें नहीं पता है। तो सब समय मेरा ही अनुस्मरण अनुस्मरण, स्मरण के बाद स्मरण, बीच में कोई तोड़ ना आए। राम राम, और साथ में युद्ध कर, युद्ध में जीवन जीने का कार्य भी साथ कर। और इस तरह मेरे में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला मुझको प्राप्त होगा। 3 विधियां बताते हैं। अर्थात अपना काम करते हुए काम को मुख्य मुझे गौण रखते हुए भजन करो, मुझे मुख्य रखते हुए काम को गौण रखते हुए काम करो, या हर काम मुझके समर्थ मेरा कार्य करते ही करो। भगवान कहते हैं ऐसा अभ्यास योग से युक्त प्राणी अन्य का चिंतन है अनन्य। ये भाव आगे का यहाँ नान्य गामना मत पड़ेगा, न अन्य गामिना, जैसे अंजलि ने पढ़ा था, न अन्य गामिना, अर्थात अन्य का चिंतन न करने वाले, चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करने वाले, उसी को प्राप्त, शरीर छोड़ने वाला मनुष्य भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। ये होगा कैसे? अभ्यास और योग से होगा। ये तो कर्म टूट गया तो नहीं होगा। अब भगवान अपना बड़ा सुंदर चित्रण करते हैं, जो सर्वज्ञ है। कविम का मतलब सब जानने वाला, पुराणम का मतलब अनादि, अनुशासितारम सबके शासन करने वाला, अर्थात शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से भी सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म, धातारम सबका धारण पोषण करने वाला, तम संपरस्ताद अज्ञान से अत्यंत परे, सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञान ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है। कौन करता है? जो ऐसा कार्य करता है उनका ही चिंतन करता है। वो चिंतन करते, ये हो गया सगुण साकार का चिंतन। अब मुक्ति कैसे पाता है वो दूसरे श्लोक में बताता है। भक्तियुक्त मनुष्य अंत समय में पहले भक्ति करता है, अर्थात सगुण का चिंतन करता है। सगुण निराकार है ये भक्ति, और अंत समय में योग बल के द्वारा भ्रकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके यही प्राण ले आता है, नीचे से प्राण कुंभक के द्वारा यहाँ ले आता है, और फिर शरीर छोड़ने से परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। यहाँ से फिर अपने आप 10वें द्वार से उसके प्राण निकल जाते हैं। ये सगुण निराकार है। पहले भगवान का ध्यान किया और फिर निराकार में स्थापित हो गए। 11वें श्लोक से निर्गुण निराकार का चित्रण करेंगे। सल्लाह से निवेदन करूंगा 11वां 12वां 13वां 3 श्लोक आप पढ़े। जय श्री कृष्ण। जैसे यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यै चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरुद्धि निरुद्ध च मूर्धन्यायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मं व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रियातित्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। भगवान में 4 तरह की बातें बताते हैं। वेद वेता लोग, वेद कौन पढ़ता है? गृहस्थ लोग, ब्राह्मण पढ़ते हैं। और वीतराग कौन होते हैं? जो वीतरागी कौन से होते हैं? वीतरागी वो होते हैं जो वानप्रस्थी और सन्यासी होते हैं। और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो जो पालन करते हैं, वो पद मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। ये क्या है? निर्गुण निराकार की बात हो रही है। पहले ब्रह्मचर्य, फिर वेद को पढ़ना गृहस्थ में, और फिर आप वीतरागी हो जाएं। ये चारों लक्षण जिनमें चारों आश्रमों का जो पालन करता है वो यात्रा हमें बता रहे। तो ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे योग बल से इंद्रियों को, संपूर्ण द्वारों को संयमित कर लेगा, सारे इंद्रियों के द्वार को रोक लेगा, मन को हृदय में निरोध करेगा,
अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करेगा योग धारणा से। अब मन से ही, योग धारणा का तात्पर्य यह है कि मन से ही ओम का आचरण करते, मुंह से तो बोल नहीं सकता, बोले तो वहां से प्राण निकल जाएंगे, अर्थात प्राण मुंह से प्राण शक्ति बाहर जाएगी, यात्रा अधूरी रह जाएगी। एक अक्षर ओम का मानसिक उच्चारण करते हुए मेरा स्मरण करता है और शरीर छोड़कर जो जाता है वो मेरी परम गति को प्राप्त होता है। अर्थात स्टार्ट भी निगुण से किया, निर्गुण निराकार है, भगवान का कहीं नाम नहीं आया, वेदों का नाम आया, वीतराग का नाम आया, ब्रह्मचारी का नाम आया, ये सब निर्गुण निराकार शब्द है। फिर यहाँ से समस्त इंद्रियों को रोक करके वो किस तरह से आगे बढ़ता है उसके बारे में परम गति को प्राप्त कर जाता है। आज हम सगुण साकार, ये दोनों साधनाएं सहज नहीं है, ये योगी ही कर सकते हैं। हमारे लिए जो साधना है वो आज पढ़ेंगे 14, 15, 16 में, जो सगुण साकार साधना कहते हैं। आइए 14 श्लोक के बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। 14 श्लोक से, अनन्य चेता सत्तम यो माम स्मृति नित्य सह तस्याम सुलभम पार्थ नित्य युक्त योगिन। हे प्रथानन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा, अनन्य, फिर शब्द आएगा अनन्य बार बार आएगा, मेरे अलावा कोई अन्य नहीं। जैसे कोई बच्चा होता है ना, अपनी माँ को कहता है मेरे अलावा किसी पर ध्यान नहीं देना, दूसरे बच्चों को कैसे गोद में ले लिया, ऐसे ही भगवान कहते हैं उस बच्चे की तरह कि मेरे अलावा किसी का ध्यान नहीं करेगा, निरंतर जो मेरा स्मरण करेगा, नित्य निरंतर मुझ में लग योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात को सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। तो भक्ति योगी का एक चित्रण है। तो भगवान ये अनन्य चेता, जिसका भगवान को छोड़ किसी भोग भूमि में, किसी ऐसे में किंचित मात्र भी नहीं जाता, जिस अंतःकरण में भगवान के अलावा कोई आश्रय नहीं है, मदाश्रय मामाश्रित्य महत्व नहीं है, पुरुष अनन्य चित्त वाला है, वही अनन्य चित्त वाला है। जैसे पतिव्रता स्त्री को पति का ही व्रत नियम रहता है, पति के सिवा किसी अन्य पुरुष का चिराग को चिंतन कभी नहीं होता। शिष्य अपने गुरु का सुपुत्र माँ बाप के प्राण रहता है, उसका कोई दूसरा इष्ट नहीं होता। देखिए 3 बातें कही यहाँ पे कि आपके लिए भगवान के, एक शादीशुदा पत्नी के लिए उसका पति ही भगवान है, शिष्य के लिए गुरु भगवान है, और बेटे के लिए माँ बाप भगवान है। ये भगवान ने अपनी तुलना इन तीनों के साथ करी है, भक्त भगवान के प्रायण हो जाता है। यह अनन्य चेता पद सगुण उपासना करने वाले का वाचक है। सगुण उपासना विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य 5 देव की बात हो रही है। वो भगवान के स्वरूप, उनमें से जिस स्वरूप, यहाँ सगुण की बात है तो कोई न कोई स्वरूप देखना होगा, उपासना उसी स्वरूप का चिंतन के, बार बार स्वरूप बदलने की जरूरत नहीं है, और बाकी स्वरूपों को अपने इष्ट से अलग न माने, और अपने अपने आप को भी अपने इष्ट के सिवा और किसी का न माने, अर्थात वो भी कोई अलग, उनके प्रति को विरोध भाव नहीं लाए। अर्थात आप अगर भगवान विष्णु को ध्यान करते हैं तो शंकर के प्रति को विरोध भाव न लाए, और साथ में ध्यान में भगवान विष्णु का एक तत्व अभ्यास को पतंजलि कहते हैं। कैसे? मैं केवल भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मेरा और कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, ऐसा भाव होने से वो अनन्य चेता होते। अनन्य चेता के 4 भाव समझ लिए, भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मेरा और कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं। जो भी भगवान आपने चुन लिया वो राम, कृष्ण, नानक कुछ भी हो सकता है। सत्यम यो माम स्मरन्ति नित्य से, फिर सत्यम लगातार, अर्थात जब से नींद खुले तब से गाढ़ नींद आते जो मेरा स्मरण करता है। एक संत तो कहते हैं सोए सोए भी भगवान में ही लीन रहता है, सात्विक सुख में ही सात्विक निद्रा लेता है, तो वहां भी भगवान का भजन करता है। लेकिन यहाँ थोड़ी सहजता करी है कि नींद खुल जाए तब से नींद आने तक सदा नित्य है, और अर्थात जिस दिन से आपने पकड़ा है उस दिन से लेकर मृत्यु तक मेरा स्मरण करता है, बीच में कभी भी नहीं छोड़ना, मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। तस्याम सुलभम पार नित्य युक्त योगी ने, ऐसे नित्य योगी के लिए मैं सहज उपलब्ध हूँ, अर्थात सदा प्रेम वाले निष्का भाव से खुद भगवान में लगना वाले के, मैं उस ब्राह्मण अपने ब्राह्मण पन्ने में स्थिरता है। मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय वैश्य आदि नहीं हूँ, वो ब्राह्मण पन्ने को याद करे या न करे उसके ब्राह्मण पन्ने में कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, दृढ़ रहने वाला नित्य युक्त है, भगवान सुगमता से मिल जाते। भगवान के सिवा शरीर, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि अपने नहीं है, केवल भगवान ही अपने। दृढ़ता से माने तो भगवान सुलभ हो जाते हैं, शरीर को अपना माने तो भगवान सुलभ नहीं होते। भगवान से अपनी भिन्नता संसार के साथ अपनी एकता कभी हुई नहीं, होगी भी नहीं, हो भी नहीं सकती। भगवान से आप भिन्न नहीं हो सकते, संसार साथ एक नहीं हो सकते। इस रीति को अगर मान लें तो मनुष्य का भगवान के साथ स्वाभाविक अभिन्नता है, संसार के साथ भिन्नता है, परंतु भूल के कारण मनुष्य अपने आप को भगवान से और भगवान को अपने से अलग मान लेता है, अपने को शरीर, शरीर को अपना मान लेता है। विपरीत धारणा का मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है। जब तक विपरीत धारणा श्रोता मिट जाती है तब भगवान स्वतः सुलभ। तो भगवान ने 8 में से 13 श्लोक के सगुण निराकार और निर्गुण निराकार का स्मरण बताया। ये दोनों समय प्राणायाम की मुख्यता है, जिसको सिद्ध करना आसान नहीं है।
अंत काल जैसी विकट परिस्थिति में, जी गुरुदेव जी, अंत काल जैसी विकट अवस्था में प्राणायाम के बल से प्राणों को भ्रुवों के मध्य में स्थापित कर सके अथवा दसम द्वार में लगा सके, ऐसा प्राणों पर अधिकार रखने की आवश्यकता हो, ये योगी के बिना संभव नहीं। पर तो भगवान के स्मरण में ये कठिनता कहाँ है, क्योंकि हम प्राणों का तो ख्याल ही नहीं रखते। भगवान के साधक का अनादिकाल से स्वतः सिद्ध संबंध है। इस संबंध इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण आदि की भी जरूरत नहीं है। अंत काल की प्राण आदि की लगाने की जरूरत नहीं है। कैसे किसी वस्तु का बीमा हो जाने पर वस्तु को बिगड़ने, टूटने, फिटने की चिंता नहीं थी, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से अपने आप को भगवान में संभवित करने देने के बाद अपनी गति के बारे में आपको चिंता नहीं करनी। ये साधन क्रियाजन्य, अभ्यास जन्य नहीं है, वास्तविक संबंध की जागृति है। इसमें कठिनता का नामो निशान नहीं, इसलिए भगवान इसको सुलभ बताया। सगुण सराकार सुलभ है। अनन्य चेता भक्त की दृष्टि में परमात्मा से अन्य की सत्ता नहीं रहने से उसका मन अन्य से कैसे जाएगा, क्यों जाएगा? वो सिर्फ एक का ही था, कहाँ जाएगा? वो अनन्य चित्त वाला का। सप्तम योमा स्मृति नित्य से, एक करना होता है, एक होना होता है। जो करते हैं वो क्रिया है, जो अपने आप होता है वो स्मरण है। जैसे गीता के अंत में अर्जुन ने कहा स्मृति लब्धा, तो स्मृति क्रिया नहीं है। भगवान के साथ नित्य संबंध की स्वतः आने वाली स्मृति जो अर्जुन को 18वें अध्याय में मिली, भगवान के स्मरण खास है, तो उसमें अपनापन है, भगवान ही मेरे हैं और मेरे लिए। इसी प्रकार भगवान में अपनापन होने से भगवान में प्रेम होता है, प्रेम होता है, उनका स्मरण अपने आप नित्य निरंतर होता है। इसलिए भगवान ने मया आसक्त मना कहा, अर्थात अप्रेम आसक्ति प्रेम होने की बात की। तात्पर्य केवल भगवान को अपना अपने मान साधक की भगवान में प्रियता हो जाती है। भगवान में प्रियता होने फिर भगवान का स्मरण स्वतः होता है। नित्य युक्त से, नित्य निरंतर भगवान के साथ जुड़ा होने से भक्त को नित्य युक्त कहा गया है। तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त है, नित्य युक्त से इन सब बातों का समाहार किया गया। तस्याम सुलभ पार्थ, भगवान ने महात्मा को दुर्लभ बताया, से महात्मा सुदुर्लभ है, पर यहाँ अपने आप को सुलभ बताया। महात्मा दुर्लभ है, कहते तुम मुझे भक्त करो, तुम दुर्लभ हो और मैं सुलभ हूँ। कितना सुंदर चित्रण है यहाँ पे। तात्पर्य संसार भगवान दुर्लभ नहीं है, लेकिन भगवान को उनके शरण होने वाले भक्त दुर्लभ है। भगवान को ढूंढे तो सब जगह मिल जाएंगे, भगवान का प्यारा भक्त कहीं नहीं मिलेगा। कितना सुंदर, क्या हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ हो, हरि हेरिया सब जग मिले, हरिजन कहीं एक हो। भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं, उस शरीर से जीव अनेक नरकों में जा सकता है, भक्त भगवान की कृपा प्राप्त करके उनको पाता है। हरि से तू जान हेत कर, करि हरिजन से हेत, हरि रीजे जग देते है, हरिजन हरि ही देते। तो बहुत सुंदर बात है। वास्तव में जो नित्य प्राप्त है, सुलभता दुर्लभता कहना बनता नहीं है, पर लोगों ने उनको दुर्लभ मान रखा है। इस वृत्ति को हटाने भगवान ने अपने आप को सुलभ बताया है। खुद की सत्ता है नहीं, उस संसार की सत्ता और महत्ता देने से, संबंध जोड़ने से नित्य नित्य परमात्मा दुर्लभ हो रहे हैं। असत को सत्ता महत्ता न दे, स्वतः सिद्ध है, स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। असत है और वो अपना है, अपना तो अपने लिए, ऐसा माने असत को सत्ता देना है, महत्ता समझ जोड़ना है। अब 2 श्लोक में भगवान अपनी प्राप्ति का महात्म्य बताते हैं, महात्म्य फल बताते हैं। माम उपेते पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, ए है यानी अश्वासतम, न आपनुवंती महात्मने संसिधम परमांगता। महात्मन महात्मा लोग कौन? भक्त लोग, कोई महात्मा का है। मुझे उपेत्य, मुझे प्राप्त करके, दुखालयम, ये शरीर क्या है? दुखों का घर है। अशाश्वत, निरंतर बदलता रहता है, पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। ये दुखों के घर जो बदलता रहता है उसको प्राप्त नहीं होते महात्मा लोग, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। परम सिद्धि को प्राप्त होते, उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो जाए। माम उपेत्य पुनर्जन्म संसितम परमागता। माम उपेत्य का तात्पर्य यहाँ है भगवान का दर्शन कर लें, भगवान तत्व से जान लें, भगवान को पृष्ठ कर, भगवान में पृष्ठ हो जाए, फिर पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म का अर्थ शरीर धारण करना। शरीर मनुष्य का भी हो सकते हैं, पशु पक्षी का, प्राणी का भी हो सकते हैं, पर धारण करना दुख ही दुख है। इसलिए पुनर्जन्म को दुखालय अर्थात दुखों का घर कहा गया है। मरने के बाद ये प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जिस योनि में जन्म लेता है, वहां जन्म काल में जेर से बाहर आते समय उसको वैसा ही कष्ट होता है। जब माँ के गर्भ से बाहर आता है, जेर गर्भ का नाम है, बाहर आते समय ऐसा कलता है शरीर की चमड़ी उतारती है, परंतु उसमें अपना कष्ट दुख किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि उस समय महान असमर्थ होता है। जन्म के बाद भी पालक परतंत्र होता है, कोई भी कष्ट होने में रोता है पर बता नहीं सकता। थोड़ा बड़ा होने पर खाने पीने की चीजें, खिलौने आदि की इच्छा आता है तो उसकी पूर्ति नहीं, पर बड़ा दुख होता है। दुखी दुख है जीवन में। पढ़ाई के समय शासन में रहना पड़ता है, रातों जाकर अभ्यास करना पड़ता है तो कष्ट होता है। विद्या भूल जाती है, पूछ रहे उत्तर नहीं दे पाता तो दुख होता है। आपस में ईर्ष्या द्वेष डा अभिमान आदि कारण हृदय में जलन होती है। परीक्षा में फेल हो जाए
तो मृत्यु कारण इतना दुख होता कि आत्महत्या तक कर लेते हैं। यहाँ एक छोटी सी बात सरला अंजलि गुरदीप आपको बताना चाहूंगा कि एक कल मैं एक संत की वाणी सुन रहा था, उसमें बहुत सुंदर कहा कि जीवन में आप कई बार सफलता नहीं पाते हो। सफलता नहीं पाते उसके कारण क्या है? आपके अभ्यास में निरंतरता में कमी हो सकती है। आप अपने अलावा दूसरों को देख रहे हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाते। भगवान कहते हैं आपके कई रिश्तेदार दोस्त आपसे किसी कारण से दूर हो जाते हैं, आपका अहंकार उनसे क्षमा मांगता नहीं, और वो भी अपने अहंकार कारण क्षमा मांगने आते नहीं, और रिश्तों में गांठ बड़ी पड़ने लग जाती है। भगवान ये कहते हैं ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास हाथ बढ़ाए तो दूसरे हाथ से दोनों हाथ थाम लो, आप एक दूसरे को क्षमा कर दो और मुक्ति को पा जाओ। अब सफलता प्राप्त करना आपसे जो श्रेष्ठ है उस व्यक्ति जलन मत्सर ईर्ष्या से काम नहीं चलेगा। अगर आपको उससे आगे बढ़ना है तो उसकी सफलता को स्वीकार करना पड़ेगा, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना पड़ेगा। तुम बहुत अच्छे काम कर रहे हो, तुम बहुत बढ़िया काम करो, इतना कह करके देखिए, आपका उससे आगे निकलने का रास्ता खुल जाएगा। ये बात जीवन में ध्यान रखिए। परीक्षा की फेल की बात आई है तब मैंने इसको बताया। लोग आत्महत्या कर लेते हैं। सतत अभ्यास करें, एक बार नहीं बार बार करें, निरंतर करें, लगातार करें। जो श्रेष्ठ है उनका श्रेय ले, उनसे उनकी आलोचना नहीं करें, उनसे ईर्ष्या नहीं करें, आप पास हो जाओ। जवान होने पर अपनी इच्छा के अनुसार विवाह अधिनियम से दुख होता है। विवाह हो जाता है तो पत्नीता पति अनुकूल नहीं मिलने से दुख होता है। बाल बच्चे हो जाते हैं तो पालन पोषण में कष्ट होता है। लड़कियां बड़ी हो जाती तो जल्दी विवाह में बाप की नींद उड़ जाती है, खाना पीना अच्छा नहीं लगता, हरदम बेचैनी रहती है। ये सारा शरीर ही जीवन ही दुखालय है। वृद्धावस्था शरीर में असमर्थ आते, रोग आने लगते थे, उठना बैठना चलना खाना कठिन होते हैं। घर वाले अगर अच्छे नहीं तिरस्कार कर सकते, अब सब सुनने पड़ते हैं। रात में खांसी आती है, नींद नहीं आती, मरने के समय बड़े भयंकर कष्ट होते हैं। ऐसे तो कहां तक कहें, उसका कोई अंत नहीं है। ये दुखालय अशाश्वत हमारा शरीर है। एक ही मुक्ति का भाव है कि आप मुक्त हो जाओ, तभी से मुक्त हो गए। मनुष्य जैसा ही कष्ट पशु पक्षी आदि को भी होता है। शीत दाम वर्षा आदि बहुत कष्ट होता है। बहुत से जंगली जानवर उनके बच्चों को खा जाते हैं, उनको दुख होता है। सभी योनियों में अनेक तरह के दुख होते हैं। ऐसी नरकों में 84 लाख योनियों दुख भोगने पड़ते, इसलिए पुनर्जन्म को दुखालय का। अर्थात एक बार जन्म चला गया, अब कहाँ जन्म मिलेगा पता नहीं। हम अपना खुद मूल्यांकन नहीं कर सकते कि हमारे कैसा जन्म मिलने वाला है। पुनर्जन्म को अशाश्वत कहने का यह भी तात्पर्य, कोई पुनर्जन्म निरंतर नहीं रहता, हरदम परिवर्तन होता रहता है। किसी भी योनि में स्थायी रहना भी नहीं। कहते हैं बारी बारी हर योनि में जाते हैं, थोड़ा सुख मिल भी जाए तो चला जाता है, शरीर का भी अंत हो जाता है। तीसरे श्लोक में पुनर्जन्म को मौत का रास्ता करा कहा है 9वें अध्याय में। मृत्यु संसार वर्तमनी, यहाँ भगवान को मेरी प्राप्ति होने पुनर्जन्म नहीं होता, इतना कहना ही प्राप्त था। तो पुनर्जन्म दुखालय ऐसा दो विशेषण क्यों दिए? इसका भाव इन्हें भगवान भक्त जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश, धर्म की स्थापना करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। ऐसे भगवान को प्राप्त भक्त लोग भी साधु पुरुषों की रक्षा, दुष्टों की सेवा, धर्म का पालन करवाने के लिए संत के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। अर्थात जब भगवान अवतार लेते हैं उनके साथ पार्षद के रूप में, जैसे ग्वाल बाल आए थे, जैसे यादव लोग आए थे, ये सब अपनी पृथ्वी पर जन्म ले सकते। संतों ने कहा है परित्राणाय साधुनाम सेवा कर्तुच दुष्कृताम धर्म संपालनार्थाय संभवती कलो युगे। ये गीता के श्लोक को थोड़ा बदल के बताया गया इन्होंने। भक्तों का, उन भक्तों का जन्म दुखालय आश्वस्त नहीं होता। किनका नहीं होता? जिनका जन्म कर्म जन्य नहीं होता, भगवत इच्छा से होता है। जो आरंभ से भक्ति मार्ग पर चलते हैं उनको भगवान ने महात्मा कहा है, और भगवत तत्व से अभिन्न हो जाते हैं उनको भी महात्मा कहा है। जो वास्तविक प्रेम को प्राप्त हो जाते हैं वो भी महात्मा है। असी संसार के समरख में मनुष्य अल्प आत्मा होते हैं, क्योंकि शरीर संसार के आश्रित होते हैं। अपने स्वरूप में स्थित होने पर वे आत्मा होते हैं। अनुरूप से अहम की गंध तब भी रहती है। भगवान के साथ अहंकार त्यागो तो आत्मा से महात्मा बन जाओगे, भगवान से अभिन्न हो जाओगे, भगवान निष्ठ हो जाए, उसकी अपनी कोई स्वतंत्र स्थिति नहीं। भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग आदि सब में महात्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया। महात्मा सिर्फ भक्ति में प्रयोग किया है। भगवान भक्त को सर्वोपरि मानते हैं। महात्माओं का पुनर्जन्म प्राप्त होने का कारण यह है कि वो मेरे परम सिद्धि परम प्रेम को प्राप्त कर गए हैं। तो भगवान कहते हैं परम का देने का भी कारण, इससे बढ़कर कोई सिद्धि नहीं, भगवान को पाने से बढ़कर कोई सिद्धि नहीं। जीव भगवान का अंश है, ये भगवान के समर्पित हो जाता, कोई सिद्धि बाकी नहीं, यही परम सिद्धि है। जैसे लोभी व्यक्ति को जितना धन मिलता है उतना ही उसको थोड़ा मालूम पड़ता है, भूख की उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है। ऐसे अपने से भगवान को पहचान लेने पर भक्त में प्रेम की भूख बढ़ती जाती है।
प्रतिक्षण वर्धमान असीम अगाध अत्यंत प्रेम की प्राप्त हो जाती है। ये प्रेम भक्ति की अंतिम सिद्धि समान कोई दूसरी सिद्धि है ही। विशेष बात यह है, गीता का अध्ययन करने से ऐसा असर पड़ता, भगवान ने गीता में अपनी भक्ति की बहुत विशेषता से महिमा गाई है। 12वां अध्याय भक्ति योग नहीं है। भगवान बीच बीच में भक्ति की चौथे अध्याय के अंतिम श्लोक से भक्ति योग शुरू कर देते हैं। भगवान ने भक्त को सर्वश्रेष्ठ योगी बताया, युक्ततम बताया, छठे अध्याय 47 श्लोक में अपने आप को भक्त करने के सुलभ बताया। 8वें अध्याय का 14वां श्लोक जो अभी हम पढ़ के गए, अपने आग्रह का त्याग कोई भी साधक केवल कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का अनुष्ठान करे, अंत में एक ही तत्व को प्राप्त होता है। इसका कारण ये साधक दृष्टि में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग 3 भेद है, पर साधक तत्व एक ही है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। जिस दर्शन में ईश्वर भगवान परमात्मा सर्वोपरि है, ऐसी उस दर्शन के अनुसार चलने वाले असत्य से सर्वदा समझ विच्छेद करके मुक्त हो जाते। अंश की स्वीकृति के बिना परम प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। जब तक कोई स्वीकार, आपका प्रपोजल स्वीकार नहीं करेगा, भगवान को कहो मैं आपका हूं, भगवान आप मेरे हो, तो भगवान आपका प्रपोजल स्वीकार कर ले, तभी आपको ये प्रेम की प्राप्ति होती है। वर्तमान आनंद भी उनके बिना नहीं मिलता। प्राण को प्राप्त करना परम सिद्धि को बताया गया। वासुदेव सर्वोपरि दुखालय था, दुखों का घर क्या दुखालय। इसका तात्पर्य संसारिक वस्तु व्यक्ति क्रिया से सुख लेता है, उसके लिए संसार भयंकर दुख देने वाला है, पर जो वस्तु और क्रिया से व्यक्तियों की सेवा करता है, उसके लिए संसार परमात्मा का स्वरूप। ये निष्काम कर्मयोग की बात कही गई है। सुख की आशा, कामना, भोग महान दुखों के कारण है। सुख भोगने वाला दुख से कभी बच नहीं सकता, यह काटे नियम है। इसलिए वस्तु व्यक्ति क्रिया से सुख लेना ही नहीं है। जिस क्षण सुख बुद्धि का त्याग है, उसी क्षण परमात्मा के प्राण। सुख को त्यागो, परमात्मा मिल जाएगा, अत्यंतिक सुख मिल जाएगा। त्यागा शांति अनंतरम 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहेंगे, सबको त्याग करो। सुख बुद्धि का त्याग करना ही आप भगवान को पाना है। जीव उस समय परमात्मा का अंश है, जिसके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, पर जीव फंस गया अपरा प्रकृति के तुच्छ से तुच्छ। भगवान बहुत हर ब्रह्मांड में, हम क्या फंस गए? अपरा प्रकृति के एक मन में, बुद्धि में, अहंकार में फंस गए, और तुच्छ एक शरीर में फंस गया। जहाँ कोरा आनंद ही आनंद है, वो जीव कोरा दुख ही दुख रहता है। जैसे एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है, गाय के थन में दूध ही दूध है, लेकिन चिंचड़, वो चिमटे वाले जो होते हैं ना कई जानवर, वो खून ही खून पीता रहता है। अरे दूध पियो भगवान के पास। तो हम भी संसार में आके भगवान को नहीं पीते और भोगों में लग करके खून पीते रहते हैं, दूध नहीं पीते। भगवान को मानना, भक्त बनना, दूध पीना है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी विनय पत्रिका में यही कहते, आनंद सिंधु मध्य तव बासा, बिनु जाने कस मरसी पियासा। प्यासे रह जाओगे जाने बिना, आप आनंद सिद्धू में नहीं रह पाओगे। 16 श्लोक में भगवान कहते हैं, आप ब्रह्म बहुना लोका पुनरावर्ती अर्जुन है, माम उपेत्य तु कौनते ये पुनर्जन्म न विद्य थे। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक। अब यहाँ एक बड़ी चर्चा आ रही है, बड़ी आगे इसका विस्तार भी होगा कि स्वर्ग लोक, भू भुव स्व मैं स्व सत्य ब्रह्म, ये सभी लोग पुनरावर्ती वाले हैं, अर्थात वहां जाने पर पुनः लौट के संसार में आना पड़ता है। जैसे भगवान ने कहा देवताओं के लोग जा सकते, वही बात यहाँ ब्रह्मा तक कह दी गई है, क्योंकि ब्रह्मा भी एक निश्चित समय में आगे आएगा, कब मरते हैं, ब्रह्मा का भी मरण होता है, परंतु मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान ये विशेष बात सिर्फ अपने में रखी है। आप को पुनरावर्ती नो, ब्रह्मा जी के लोक कर लेकर सभी लोग पुनरावर्ती है, अर्थात ब्रह्म लोग, उसके नीचे के जितने भी लोग है, जिसको सुख भोग भूमिया कहते हैं, उस रहने वाले सभी प्राणियों को, उन लोगों के प्रापक पुण्य समाप्त होने पर पुनः लौट के आना। जो अभी विधि ब्रह्मलोक को लेकर सभी लोग, अर्थात ब्रह्मलोक से नीचे के सभी लोग, मर्यादा का तात्पर्य जैसे ब्रह्मलोक से नीचे के सभी लोग, अर्थात ब्रह्मलोक से नीचे के सभी लोग, यहाँ इसी भाव में बात की जा रही है। जितनी भी भोग भूमियां हैं, उन सब में ब्रह्मलोक श्रेष्ठ है, अर्थात स्वर्ग से आगे बढ़ते बढ़ते ब्रह्मलोक तक पहुंचते हैं। मात्र पृथ्वी मंडल का राजा हो, उसका धन दान संपन्न राज्य हो, स्त्री पुरुष परिवार आदि सभी उसके अनुकूल हो, युवावस्था शरीर रोग हो, ये मृत्यु लोक का पूर्ण सुख है। मृत्यु लोक का पूर्ण सुख क्या है? आप निरोग रहें, सुखी रहें, आपका राज चलता हो, स्त्री पुरुष, स्त्री है तो पुरुष, पुरुष तो स्त्री आपके अनुकूल हो, और राज्य परिवार भी आपके अनुकूल हो, युवा अवस्था हो, मृत्यु लोक का पूर्ण सुख है, बुढ़ापे में नहीं है। मृत्यु लोक के सुख से 100 गुना सुख, अधिक सुख मृत्य देवताओं का है। हमारे मृत्यु लोक के भी कुछ देवता है, उसको मृत्य देवता कहते हैं, उन 100 गुना सुख उनको कहते हैं। मृत्य देवता उनको कहते हैं जो पुण्य क्रम के देवलोक को प्राप्त होते हैं। देवलोक प्रापक पुण्य क्षीण होकर पुण्य मृत्यु लोक में आ जाते हैं। तो देवलोक में 3 तरह के लोग रहते हैं, एक मृत्यु देवता, दूसरा भगवान इन मृत्य देवताओं से 100 गुना अधिक सुख आजान देवताओं का है,
आजान देवता वह कहलाते हैं जो कल्प आदि में देवता बने हैं, कल्प के अंत में तक देवता बने। कल्प क्या, जो चतुर्युगों का एक कल्प है उसको कल्प कहते हैं। 4 युग अलग जाए, अर्थात लगभग 4,32,864, 13,12,000 और आगे बढ़ करके आप देखेंगे तो 17 लाख और 40,000, ऐसे कुछ इस चारों इतने सारे वर्ष जो पाते हैं उसको एक कल्प कहा जाता है। इन अजान देवताओं से भी 100 गुना अधिक सुख इंद्र का है, अर्थात इंद्र उससे ज्यादा सुखी माना जाता है, उसको और ज्यादा लंबा समय मिलता है। और इंद्र के सुख से भी 100 गुना सुख ब्रह्मलोक का माना है। इस तरह आपको जिस ब्रह्मलोक की बात की उसके 4 भाग कर देंगे, भू भुव स्व मैं लोक। तो भू हो गया मृत्युलोक का, भूरु हो गया अजान देवताओं का, स्वर्ग हो गया इंद्र का, और उसके बाद में आएगा ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक माना गया है। इस ब्रह्मलोक से भी अनंत गुणा, इससे भी अनंत गुणा अधिक सुख भगवत प्राप्य तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष का मानना है। अगर अत्यंत सुख मानना है जो कभी खत्म नहीं होना, तो भगवान को भजे। पृथ्वी मन से ब्रह्मलोक का तक का सुख सीमित है, परिवर्तनशील है, विनाशी। भगवत प्राप्ति का सुख अनंत है, अपार है, अर्थात अगाध है। ये सुख कभी नष्ट नहीं होता। अंत ब्रह्मांड ब्रह्मांड समाप्त हो जाते हैं, परमात्मा प्राप्ति का सुख कभी नष्ट नहीं होता, सदा बना। हमें बताया गया है क्या करोगे सुख भोग करके स्वर्ग आदि में, वापस यहीं आना पड़ेगा। पुनरावृत्ति का भाव ये भी है, जो प्राणी साक्षात परमात्मा अंश होने का नित्य है, जब तक नित्य तत्व परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेते, तब कितने ही ऊंचे लोकों में चले जाएं, उनको वहां से पीछे लौटना ही पड़ेगा। ब्रह्म लोक आदि ऊंचे लोग जाने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। ये बात समझिए। जहां एक शंका होती है, संतों भक्तों जीवन मुक्त कार्य पुरुष दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, ऐसा कहा गया है। ब्रह्मा जी स्वयं कार्य पुरुष भगवान के भक्त भी है, ब्रह्म लोक में जाने वाले ब्रह्मा जी के दर्शन भी करते हैं, फिर उनकी मुक्ति क्यों नहीं होती, वो लौट कर क्यों आते हैं? का समाधान है, वास्तव में कल्याण दर्शन मात्र से नहीं होता, भावना विशेष से होता है। संत भक्त आदि के दर्शन संभाषण चिंतन आदि का महत्व है इस मृत्यु लोक के मनुष्यों के लिए, ऊपर जाके नहीं है। ये यही काम करते हैं। ये मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति का मिला है। मनुष्य भगवत कोई भी किंचित मात्र मुक्ति को उपाय मिल जाते, मतलब यही हम कर्म कर सकते हैं। ब्रह्म लोक में ब्रह्मा मिले आपको कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहां पे आपके कर्म प्लस माइनस होते ही नहीं, सिर्फ आपके माइनस होते हैं, नए कर्म वहां एड ही नहीं होते। तो इस तरह भगवान कहते हैं भावना के अनुसार मुक्त हो सकता है यहीं पे। मुक्ति का आधार किसी अन्य लोक में नहीं है, वहां मुक्त नहीं होते। हाँ, इन लोकों में किसी मुक्त होने की तीव्र लालसा होती है तो वो भी मुक्त हो जाता है। ऐसे पशु पक्षियों में भक्त हुए हैं, जैसे आपके गरुड़ जी की बात है या काक भुसुंडी की बात कही है, ये दोनों अपराध अपराध रूप से अधिकारी नहीं है। वहां के लोग भी अधिकारी माने जाए तो नरकों में जाने वाले सभी की मुक्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि उन सभी प्राणियों परम भागवतकार यमराज के तो दर्शन होते ही है। यमराज और ब्रह्मा को एक बराबर माना गया, शास्त्र में देखा है न सुना गया है, सिद्ध ये थे उन लोगों में प्राण भक्त आदि दर्शन से कल्याण नहीं होता। भगवान ब्रह्मा और यमराज के दर्शन से कल्याण नहीं होगा। विशेष बात है जीव ममे वहां से परमात्मा का अंश, जहां जाने के बाद फिर लौटना नहीं, अपने अंश में मिल जाओ फिर लौट के नहीं आना पड़ता। तो परमात्मा का ध्यान है, यद गत्वान निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम मम है। ऐसे कोई अपने घर जाता है, इस परमात्मा इस जीव को वहीं जाना चाहिए, फिर ये मरने के बाद लौट कर क्यों आता है? जैसे कोई मनुष्य सत्संग आदि में जाता है, क्षमा पूरा होने पर वहां से चल जाता है, पर चलते समय उनकी कोई वस्तु चद्दर भूल से वहां रह जाए, उसको लेने के लिए उसको फिर यहाँ आना पड़ता है। जैसे इस जीवन में घर परिवार जमीन धन आदि जिनसे ममता कर लिया है, अपनापन कर लिया है, उस ममता के कारण इस जीव को मरने के बाद फिर लौट के आना। कारण जिस शरीर में रहते हुए संसार ममता आसक्ति की थी, वह शरीर तो रहता नहीं, न चाहते हुए छूट जाता है, पर ममता वासना के कारण शरीर धारण करके आना पड़ता है। मनुष्य बनकर के भी आ सकता है, पशु पक्षी बनकर के भी आ सकता है, उनको लौट के आना ही पड़ता है। ये बात निश्चय भगवान ने कहा, ऊंच नीच यूनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है। कारण गुण संगों से सद्योनि जन्म सु, अर्थात जो संसार में आसक्ति कामना करेगा संसार में आना ही पड़ेगा। माम उपत्यत कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। तो ब्रह्मलोक के चलने में सभी को पुनर्जन्म लेना पड़ता है, परंतु हे कुंते समग्र रूप से मेरी प्राप्ति होने पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। मेरे प्राप्त संसार में जन्म के चक्कर में नहीं पड़ता। मैं कालातीत हूँ, मेरे प्राप्त होने में गुणातीत कालातीत हो जाते हैं। माम उपत्य का अर्थ है मेरे दर्शन हो जाए, स्वरूप मेरे में प्रवेश हो जाएगा। मेरे को प्राप्त होने पुनर्जन्म क्यों नहीं होता? जीव लोग संसार में क्यों नहीं होता? जीव मेरा हंस है, मेरा परम धामी उसका वास्तविक घर है, हमारा घर वहां है। ब्रह्मलोक आदि उसका घर नहीं है, इसलिए वहां से लौटना पड़ता है। जैसे रेलगाड़ी में जहां तक टिकट हो वहीं तक मनुष्य बैठ सकता है, उसके बाद उसे उतरना पड़ता है।
पर अपने घर में बैठा हो तो उसे उतरना नहीं पड़ता। ऐसे देवताओं के लोग भी माना है तो मानो रेलगाड़ी में बैठा हुआ है, एक दिन उसको नीचे उतरना पड़ेगा। लेकिन जो मेरे को प्राप्त हो गया वो अपने घर में बैठा हुआ है, उसको कभी नहीं उतरना पड़ेगा। भगवान की प्राप्ति के बिना ऊंचे नीचे लोकों में जाने पर भी कल्याण नहीं होता। साधक को ऊंचे लोगों की भोगों किंचित मात्र भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। ब्रह्म लोक पे जाकर फिर पीछे लौट कर आने वाले, अर्थात जन्म मरण रूपी बंधन में पड़ने वाले पुरुष आसुरी संपत्ति वाले। अब ये कहते हैं ब्रह्म लोक में जाने वाले भी आसुरी संपत्ति के साथ होते हैं, और आसुरी संपत्ति ही बंधन, निबंधा आसुरी मता। ब्रह्म लोक तक बंधन ही बंधन है। तो मेरे शरण होले, मुझे प्राप्त में मुझसे देवी संपदा होले होते हैं, उसका फिर जन्म मरण नहीं होता। देव संपत्ति से मोक्ष, देवी संपत्ति मोक्षाय। विशेष बात क्या है, ब्रह्मलोक जाने पुरुष दो तरह के होते हैं, जो ब्रह्मलोक का सुख का उद्देश्य करने के लिए बड़े बड़े पुण्य कर्म करते हैं, ब्रह्मलोक का सुख भोगते हैं, भोगने ब्रह्मलोक जाते हैं। और दूसरे वो है जो परम प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति तत्परता पूर्वक साधन में लगे रहते हैं, पर प्राणों के रहते रहते उनको परमात्मा प्राप्त नहीं। ये किसकी बात करें? योग भ्रष्ट की बात करें। अंत काल में किसी कारण साधन से विचलित हो गया, जो भगवान पहले क्या है, ये ब्रह्मलोक या स्वर्लोक में जाते तो हैं, पर वहां महाप्रलय ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं, वहां भोगों में रुचि नहीं रहती। तो महाप्रलय ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते। महाप्रलय बहुत लाखों सालों के बाद होती है। इन सातों का ब्रह्मलोक के सुख भोग का उद्देश्य नहीं होता, किंतु अंत काल में साधन से विमुख होने से, अंत काल में सुख किंचित मात्र रहने से उनको ब्रह्मलोक जाना पड़ता है। इस प्रकार ब्रह्मलोक का सुख भोग कर इस ब्रह्मा जी के मुक्त होने को क्रम मुक्ति कहते हैं। और जिन साधनों को यही बोध हो जाता है वो यहाँ ही मुक्त हो जाए, इसको सद्यो मुक्ति कहते हैं। हम यही मान लें हम परमात्मा के घर जाना तो सद्यो मुक्ति है। परमात्मा ब्रह्म के पास जाए तो कई लाखों साल बिता के फिर क्रम मुक्ति होगी, अगर भोग में नहीं लगे तो होगी, नहीं तो वापस आओगे। इस दैग्य श्लोक में अर्जुन का प्रश्न था, अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं? भगवान ने 5 श्लोक में उत्तर दिया। फिर 6ठे श्लोक में अंतकालीन गति का सामान्य नियम बताया। 7वें श्लोक में अर्जुन को सब समय में स्मरण करने की आज्ञा दी। इस 7वें श्लोक का 14 श्लोक से संबंध है। बीच में सगुण निराकार निर्गुण निराकार की बात प्रसंग से आ गई है, लेकिन भगवान हमें भक्त सगुण साकार में ले जाना चाहते हैं। बताने को बता दिया, ये भी दो मार्ग है, निर्गुण निराकार और सगुण निराकार। 8वें श्लोक से 16वें श्लोक तक 9 श्लोकों में सिद्ध क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोपरि पूर्ण परमात्मा है, समग्र परमात्मा है। सगुण उन्हीं के अंतर्गत सगुण निराकार निर्गुण निराकार आ जाते हैं। उनका प्रेम प्राप्त करना ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। या किसी को शंका हो सकती है, ब्रह्म लोक के सभी लोग भगवान के स्वरूप वासुदेव सर्वम कह तो दिया, फिर उन लोगों में जाने पुनर्जन्म क्यों होता है? समाधान क्या है? लोकों में जाने वाले मनुष्य को उन लोगों को भगवान का स्वरूप नहीं समझते, भोग सामग्री समझते। वे सुख भोग के उद्देश्य ही ब्रह्म लोक स्वर्लोक में जाते हैं। कर्म फल के रूप में उनको ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है, अर्थात फल नहीं छोड़ा उन्होंने। पुण्य करा, यज्ञ किया, दप किया, ध्यान किया, सब में साथ में आगे स्वर्ग की कामना कर ली, तो कामना के फल के रूप में मिला है। इससे पुनर्जन्म मिटता नहीं। पुनर्जन्म सुखासक्ति के कारण ही होता है। आप ब्रह्म भुवनालोका कहने का तात्पर्य संसारिक सुखों की आखिरी हद ब्रह्मलोक है। वहां जाने पर भी जीव को लौटना पड़ता है। अनंत ब्रह्मांडों का सुख मिलकर भी जीव को सुखी नहीं कर सकता, आफत जन्म मरण मिटा नहीं सकता। संसार से सुख की आशा करने वाला केवल धोखे में रहता। ब्रह्मलोक में दो तरह के मनुष्य जाते हैं, सुख भोग के लिए, वो लौट के संसार में आते, कर्म मुक्ति वाले ब्रह्मलोक मुक्त हो जाते हैं। ये बातें भगवान कह चुके हैं। संसार में नहीं होते, ये उनके उद्देश्य की महिमा है, ब्रह्मलोक की महिमा नहीं। उनका उद्देश्य पवित्र था, इसलिए कई बार कहते हैं कोयले की खान में रखकर भी कई सफेद रह जाते हैं, अर्थात पापियों के साथ में रख के भी, जैसे हिरण्याकश्यप के साथ प्रहलाद, वहां भी ओम नमो भगवते वासुदेव करता रहता था। तो ये महिमा प्रहलाद की है, ये हिरण्याकश्यप की या उसके लोक की थोड़ी प्रधानता है। ब्रह्म लोक तो पुनरावर्ती है, क्योंकि वहां कोई भी सदा नहीं रह सकता, न भोगी सदा रखता है, न योगी कर्म मुक्ति बढ़ा सकता है। ब्रह्म लोक तो सब कर्म फल है। जब कर्म मात्र आदि अंत वाला होता है तो फल अविनाशी कैसे हो सकता है? माम उपेते में माम शब्द समग्र परमात्मा का वाचक है, जो परा अपरा दोनों का मालिक है। उनको प्राप्त होने के बाद फिर दुखालय संसार में जन्म नहीं होता। मनुष्य अपनी इच्छा से कारक महापुरुष में भगवान के अवतार में संसार में आ सकते हैं, परंतु उनका जन्म कर्मों के अधीन नहीं होता। तो भगवान की इच्छा, जन्म फिर मिलेगा हो सकता है, लेकिन भगवान अपने समर्थन के लिए लाते हैं कि आके लोगों का कल्याण करो। तो भगवान की इच्छा जन्म होते हैं। तो ब्रह्म लोक में जाने वाले पीछे लौट करके आते हैं। इसका कारण कल बात करेंगे। आइए हम आज के तीनों श्लोकों का अध्ययन करते हैं। अंजलि से निवेदन करता हूँ कि आप तीनों श्लोकों का अध्ययन करें। समय कम हो तो भाव बता दें, नहीं तो आप अध्ययन भी पढ़ करके बोल दें तो भी बहुत अच्छा रहेगा। बड़ा सुंदर है, सगुण साकार का वर्णन बहुत अद्भुत है। 14वें श्लोक से आप आगे बढ़े जी। अनन्य चेता सततं यो मां स्मरति न
नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म लयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो ये तीनों श्लोकों में भगवान ने अपने भगवान प्राप्ति कैसे, मतलब वो मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है, इसका ना सुगम उपाय बताते हुए अर्जुन को कहे हैं कि अर्जुन, हमेशा ना जो मनुष्य मुझ में अनन्य चित्त लगा करके सदा निरंतर मुझे ही स्मरण, मेरे ही स्मरण में रहता है, तो उसको मैं सुलभता से, वो मुझे सहजता से प्राप्त कर लेता है। और आगे वे कहते हैं कि हाँ, और एक बार ब्रह्मलोक में अगर कोई इंसान मेरे स्मरण में रह करके ब्रह्मलोक में चला जाए तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता, ये निश्चित है। उसको क्षण भंगुर भी आशाश्वतम, यानी क्षण भर के लिए भी ना उसका पुनर्जन्म नहीं होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे ब्रह्मलोक के बारे में फिर बताते हैं 16वें श्लोक में। 16वें में भी यही कहते हैं कि ब्रह्मलोक सब लोगों से सबसे ऊपर है, जो चारों चारों लोकों से भी सबसे ऊपर है, और उसमें पहुंचने के बाद में उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो वापस इस धरती पर नहीं आता। लेकिन यहाँ क्या है, ब्रह्मलोक सब पुनरावर्ती है, वहां से भी आदमी को पुनः लौट के आना पड़ता है। अगर भोगों के लिए गया है तो वापस आना पड़ेगा। वहां जाके मुक्ति के भाव से गया तो ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाएगा, नहीं तो उसको आना पड़ेगा। तो यहाँ पे श्लोक में आने की बात ही लिखी है, न आने की बात लिखी नहीं है। सभी लोग पुनरावर्ती है, पुनः लौट के संसार में आना पड़ता है, लेकिन जो मुझे पाता है उसको दोबारा नहीं आना पड़ता। तो यहाँ लेकिन उस वाले पहले वाले श्लोक में उन्होंने लिखा है कि वो उसको क्षण भंगुर भी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, ऐसा इंसान लेकिन जो मेरे। ये संदर्भ क्या है, महात्मा लोग मुझे उपेत्य, माम उपेत्य, मुझे प्राप्त करके। ब्रह्मा की बात नहीं है यहाँ, ब्रह्मा तीसरे श्लोक में, या मुझे प्राप्त करके दुखालयम अशाश्वतम, निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। ब्रह्मा सिर्फ तीसरे में परम सिद्धि को प्राप्त हो गए, उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। जी जी। तीसरे श्लोक में भगवान अपनी बात कर रहे हैं, ब्रह्मा की सिर्फ तीसरे श्लोक में बात की है। तीनों में तीन बातें कही है, पहले का ही दूसरा उपसंगार है। पहले इनके अंतिम सब मेरा स्मरण करते हैं, मुझको प्राप्त होते हैं, और फिर वो पुनरावर्ती को नहीं प्राप्त है, दुखालय अशाश्वतम की बात भी यही कही। ठीक है, हम्म। सरला आप ही 14, 15, 16 का भावार्थ बताएं हमारे को। वो जैसे कृष्णा वो कहते हैं 14 में बताते हैं, जो भक्त लगातार मेरा भजन करता रहता है, मुझे याद करता रहता है और मुझ पर स्थित है, वह मेरे लिए सुलभ है, अर्थात मुझे सरलता से प्राप्त कर लेता है। भगत केवल भगवान को ही अपना मानता है और सदा उन्हें अपने पास नजदीक देखता है और हर समय उनका ही स्मरण कर लगा रहता है और वो अनन्य चित्त वाला हो जाता है। उसे भगवान का स्मरण करना नहीं पड़ता, अपने आप ही स्वयं स्वयं हम बोल याद करते रहते हैं। हम यदि एक मंत्र का जाप करते हैं तो लगातार हम करते रहते हैं, तो हम कभी चुप भी हो जाते हैं तो भी हमारा मानसिक जाप चालू रहता है। वही 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 ये बता रहे हैं। फिर वो कहते हैं 15 श्लोक में कि जो महान आत्माएं हैं वो मुझे प्राप्त कर लेती है और इस दुख भरे संसार में पुनर्जन्म के अधीन नहीं रहती, क्योंकि उन्होंने उचित ऊंची सिद्धि प्राप्त कर ली है। यदि हम भोग और संग्रह में लगे हुए सकाम मनुष्य के लिए तो यह संसार दुखों से भरा हुआ है, पर हम यदि भगवान भजन करते रहे तो भगवान यह संसार हमारे लिए भगवत स्वरूप है। और फिर बताते हैं कि अर्जुन, ब्रह्मलोक तक हम यदि चले भी जाए तो भी हमारा पुनर्जन्म होगा, हमें लौट कर इस संसार में आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि हमें भोग और संग्रह की आसक्ति से हमारा पुनर्जन्म होता है। इसलिए इसलिए हमें ब्रह्मलोक, यदि कोई ब्रह्मलोक में जाकर रुक भी जाता है
तो भी उसे पुनर्जन्म से मुक्ति नहीं मिलती है। बहुत ब्रह्म गुरुदेव जी, आप भी कहें सगुण साकार के बारे में कुछ कहें। सगुण साकार मुक्ति कैसे मिलेगी? हरिओम जी। प्रभु जी, मेरे को तो ये समझ में है, प्रभु तो एक बात बोल रहे हैं, एक तो प्रेम की प्राप्ति की इन्होंने प्रभु ने बात बताई। दूसरा, हर तीनों श्लोक में एक ही बात बताई कि तू मेरे ऊपर श्रद्धा से आस्था रखेगा तो तेरे को मैं आने जाने से मुक्त करा दूंगा। तेरे को जितने भी सुख मिल रहे हैं, चाहे भ्रम के भी सुख मिल रहे हैं, चाहे किसी भी सुख कोई भी तेरे को प्राप्त हो, उसको तेरे को बार बार भोगने के लिए आना पड़ेगा। तेरा भी किसी के अंदर भी अगर मन अटक गया तो तेरे को बार बार आना पड़ेगा। किसी में भी अगर लोभ अटक गया तो तू बहुत हमेशा मेरे को ही भज, मेरे को ही सब कुछ कर। ये तो एक तरह से देवताओं को भजने का एक्सटेंशन है कि देवताओं को भजते हो तो उनके लोक को प्राप्त होगे। अब कह रहे हैं वहां भी ब्रह्म लोक तक भी चले देवताओं से आगे, तो हाँ फिर तुम्हें वापस आना पड़ेगा। अगर अगर वापस नहीं आना चाहते हो, दुखालयम ऐसा संसार में जहाँ दुख ही दुख है, जन्म से जी। लेकर अंत तक के दुख गिना दिए इन्होंने, तो फिर आपको मुझे भजना होगा और आप महात्मा कहलाओगे। आप दुर्लभ हो लेकिन मैं सुलभ हूं आपके लिए। ये बात बहुत सुंदर है। भगवान कह रहे हैं मैं सुलभ हूं, आप महात्मा दुर्लभ हो। तो ये बात बड़ी सुंदर कही है। आइए आंख बंद और करके समझने का प्रयास करते हैं। आंखें जी। बंद, गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ें। अपनी अपरा प्रकृति के प्रति सजग हो जाएं। पंच महाभूत, स्थूल शरीर, मन बुद्धि अहंकार, सूक्ष्म शरीर, इस अपरा प्रकृति में परा, ये पांच महाभूत आदि भौतिक है और तीन जो सूक्ष्म शरीर है वो आदि दैविक है। अपरा के ही दो ये भाव हैं। परा अर्थात अधिज्ञ जीव जो हमारे अंदर में रह करके इस अपरा को गति प्रदान देता है। अधि यज्ञ के बिना आदि देविक आदि भौतिक सभी निष्प्राण है। यहाँ रहते हुए हम सुकर्म करें, सुंदर कर्म करें, सेवा कार्य करें, सब में परमात्मा का दर्शन करें, किसी भी एक देवता को एक भाव से चिंतन करें। ये राम मेरे हैं या कृष्ण मेरे हैं, मैं इनके अलावा किसी और का भजन न करूं, बाकी का विरोध भी मन में न लाऊं, बस चिंतन केवल एक ही भाव का करूं। जो जप, जो देव, जिनकी लीला रूप धाम आपके अंदर है, उन्हीं का आप भजन करते रहें, एक रूप में करते रहें, तो आप मेरा स्मरण करते करते मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात आपको दोबारा दुखालय ऐसा स्वतम जीवन में नहीं आना। भगवान कहते हैं ऐसे लोग महात्मा हैं जो मेरा भजन करते हैं। वो दुर्लभ है लेकिन मैं उनके लिए सहज उपलब्ध सुलभ हूं। अगर दुखालय ऐसा स्वतम इस जीवन में पुनर्जन्म के लिए नहीं आना है तो एकमात्र मार्ग है भगवान का स्मरण करें। निष्काम भाव से हर एक व्यक्ति में भगवत दर्पण करते हुए उनके लिए सेवा कार्य करें। हर एक में ईश्वर का दर्शन करें, तुरंत भगवान के लोक में ही हमें जन्म मिल जाए। और किसी भी तरह से हमारे अंदर सुखों की कामना के फल की कामना से कोई कर्म किए हैं तो उनका फल अवश्य मिलेगा। थोड़े फल है तो दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा, ज्यादा पुण्य है तो मृत्यु मृत्यु देवताओं का जन्म मिलेगा, और ज्यादा पुण्य है तो आजान देवताओं का जन्म मिलेगा, और ज्यादा तो सुख पुण्य किए हैं तो इंद्रलोक का सुख मिलेगा, और उससे भी ज्यादा किए हैं तो ब्रह्मलोक का सुख मिलेगा। लेकिन ये सारे के सारे लोग पुनरावर्ती है, अर्थात मुक्ति का भाव नहीं हो। अगर इन सुखों में लग गए तो आपको पुनरावर्ती जीवन तो लेना ही पड़ेगा। सिर्फ परमात्मा का ही घर, परमात्मा का जगह ही हम सब लोगों के लिए बनी हुई है, वो ही हमारा घर है। जैसे घर में जाकर के शांति मिलती है, तो ये सब लोग हमारा घर नहीं है, हमारा घर परमात्मा का घर है। माम उपेत्य, भगवान को पा करके हम भगवान के साथ ही लीन हो जाते हैं। उसके बाद कोई पुनर्जन्म नहीं। अगर जीवन कल्याण के लिए कहीं आना है तो भगवान ही हमें भेजते हैं कि तुम लोगों का कल्याण करो। जैसे संतों का आगमन होता है, सिद्धों का आगमन होता है, उसी आचार्यों का आगमन होता है, भगवान के ही रूप का आगमन होता है,
उस रूप में भगवान अपने पार्षद बना करके हमें भेजते हैं। जीवन में मुक्ति का एक ही भाव, भगवत दर्पण मान के सभी प्राणियों की सेवा करना, भगवान के अलावा अनन्य भाव से भगवान के अलावा किसी और का भजन नहीं करना, यही मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। शांति शांति शांति। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरि ये कमल विहारिणी, हरि ये कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सच्चिदानंदम वासुदेव रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरम, कृष्णो वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्णो वंदे जगद्गुरु। शांति शांति शांति। आप सबका बहुत सारा आभार है कि आप सब लोग यहाँ आकर के इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। विश्वास कीजिएगा, मेरे लिए आप बड़े महात्मा हैं और दुर्लभ लोग हैं आप, जो बार बार आकर के मेरे इस स्वाध्याय के मार्ग में सहभागी बनते हैं। तो कल हम इस कार्य को और जारी रखेंगे। मस्त रहें, आनंद रहे, मस्त रहे।